नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 98। इसके अलावा याओ जाति को महारानी अदिति, एक संत का भी समर्थन प्राप्त था। इसलिए याओ जाति चांद संप्रदाय से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। बड़े भाई, मुझे जाने दो। मैं उस विश्वकर्मा को अराजकता की घंटी से कुचलकर मार डालूंगा और स्वर्ग सम्राट का सिंहासन पुनः प्राप्त करूंगा। पूर्वी सम्राट ताई की आंखें सूर्य की सच्ची अग्नि से चमक रही थीं। वे स्पष्ट रूप से अत्यधिक क्रोधित थे और उन्होंने रावण को चिल्लाकर कहा। हालांकि रावण और ताई दोनों सूर्य तारे से प्रकट हुए थे, लेकिन दोनों भाइयों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। रावण योजना बनाने में कुशल था, जबकि पूर्वी सम्राट ताई युद्ध में कुशल था। यदि लड़ाई की बात आती तो पूर्वी सम्राट ताई किसी से पीछे नहीं थे। अराजकता की घंटी बजाने वाले पूर्वी सम्राट ताई याओ जाति के निर्विवाद युद्ध देवता थे, जो लिच युग में संतों से भी नीचे थे। आमने सामने की लड़ाई में लगभग कोई भी पूर्वी सम्राट ताई का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब योजना बनाने की बात आई तो शायद 10 पूर्वी सम्राट ताई मिलकर भी एक रावण की बराबरी नहीं कर सकते थे। इसलिए पूर्वी सम्राट ताई भी अपने बड़े भाई रावण से पूरी तरह से सहमत थे, लगभग हमेशा उनकी बातों का पालन करते थे। कैलाश पर्वत की ओर देखते हुए रावण की आंखों में एक अनिश्चित चमक आ गई। उसने गहरी आवाज में कहा, हम चांद संप्रदाय से जरूर स्पष्टीकरण मांगेंगे, लेकिन हम ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकते। विश्वकर्मा चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, वे एक संत के शिष्य हैं। हमें संत आदि पेंग को कुछ तो दिखाना ही होगा। अरे बड़े भाई, क्या समय हो गया है, जल्दी से आदेश दो। अगर हम बहुत देर से गए तो हो सकता है कि विश्वकर्मा ने पहले ही स्वर्ग सम्राट का सिंहासन पिघला दिया हो और कोई शापित स्वर्गीय सम्राट तलवार बना ली हो। पूर्वी सम्राट ताई थोड़ा चिंतित हो गए और उन्होंने उससे आग्रह किया। अरे वाह, ये सच है। पूर्वी सम्राट ताई द्वारा याद दिलाए जाने पर रावण भी चिंतित हो गया। उसने झट से कहा, पुण्यवान छोटे भाई, तुम स्वर्ग के दरबार की देखरेख करते हो। मैं स्वयं नागराज के साथ जोंगनान पर्वत जाऊंगा। जोंगनान पर्वत पर जैद स्तंभ अमर गुफा के भीतर विश्वकर्मा साधना कर रहे थे, जब उस समय एक आवाज गूंजी। विश्वकर्मा, इस सम्राट के लिए यहाँ से निकलो। विश्वकर्मा चौंक गए, अपनी अमर गुफा से बाहर निकले और रावण और नागराज को देखा। दोनों क्रोध से उबल रहे थे। ओह महाराज रावण, आप इस विनम्र ताओवादी की अमर गुफा के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? विश्वकर्मा ने रावण की ओर देखा। वे पूरी तरह से हैरान और कुछ नाराज थे। यद्यपि रावण याओ जाति का स्वर्गीय सम्राट था, किंतु विश्वकर्मा आचार्य द्रोण के शिष्य थे, जो एक संत के शिष्य थे। इसलिए विश्वकर्मा रावण से तनिक भी भयभीत नहीं थे। रावण के कुछ बोलने से पहले ही नागराज ने अत्यंत क्रोध से विश्वकर्मा की ओर देखा। दांत पीसते हुए कहा, हे विश्वकर्मा, तुमने वास्तव में मेरा रूप धारण किया था और मेरे स्वर्गीय दरबार के स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन चुरा लिया था। तुम में हिम्मत है, जल्दी से स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन सौंप दो, वरना हमें अशिष्टता का दोष मत दो। विश्वकर्मा और भी भ्रमित हो गए। उन्होंने दोनों को रोकने के लिए ऊपर देखा और हतप्रभ होकर पूछा, नागराज, आप क्या कह रहे हैं? यह आपका और स्वर्ग सम्राट के सिंहासन का स्वांग कौन रच रहा है? विश्वकर्मा को इनकार करते देख रावण का चेहरा और भी खिल उठा। उसने अपना हाथ घुमाया, जिसमें से जैद स्लिप निकली और उसे विश्वकर्मा पर फेंक दिया। वह दांत पीसते हुए बोला, विश्वकर्मा, तुम अब भी नहीं मानोगे। देखो, यह क्या है? विश्वकर्मा ने सहजता से जैद स्लिप को पकड़ा, अपनी दिव्य इंद्रिय उसमें डुबोई और प्रसन्न हुए बिना न रह सके, बोले, यह इस विनम्र ताओवादी की चीज है। इस विनम्र ताओवादी ने इसे बहुत समय पहले खो दिया था। महामहिम स्वर्गीय सम्राट ने इसे कहाँ पाया? ये सुनकर रावण और नागराज को और भी यकीन हो गया कि इसके पीछे विश्वकर्मा का हाथ है। दोनों क्रोध से कांप उठे। रावण के शरीर से सूर्य की सच्ची अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने विश्वकर्मा को क्रोध से देखा,
दांत पीसते हुए कहा, विश्वकर्मा, यह जैद स्लिप चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगशियाओ महल में मिली थी। क्या तुम्हें अब भी नहीं पता कि तुमने इस सम्राट का स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन चुराया है? जल्दी से स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन सौंप दो, वरना इस सम्राट को अशिष्टता का दोष मत दो। विश्वकर्मा और भी हतप्रभ हो गए। उन्होंने रावण की ओर देखा, उसका बूढ़ा चेहरा जोर से हिल रहा था, और बोले, रावण, इस विनम्र ताओवादी ने सचमुच तुम्हारा कोई स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन नहीं छीना। तुम्हें यहाँ इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। यह विनम्र ताओवादी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम्हारी याव जाति यूं ही धकेल सके। रावण क्रोधित हो उठा, उसकी आंखों में सूर्य की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उसने विश्वकर्मा को घूरकर गहरी आवाज में कहा, विश्वकर्मा, तुम स्वर्ग सम्राट का सिंहासन सौंपोगे या नहीं? विश्वकर्मा को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए रावण को घूरा और कहा, रावण, तू पागल है क्या? इस तुच्छ ताओवादी ने कहा है, मैंने तेरा कोई स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन नहीं छीना। क्या तू यूं ही बोलता रहेगा? महाराज, यह आदमी तब तक आंसू नहीं बहाएगा जब तक उसे ताबूत न दिख जाए। आपकी प्रजा उसे सबक सिखाए। नागराज ने रावण की ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा। रावण ने गहरी सांस ली, अपना विशाल हाथ बढ़ाया और प्रचंड जादुई शक्ति एकत्रित हुई, जिससे एक विशाल हाथ बना जिसने विश्वकर्मा को जकड़ लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, विश्वकर्मा, अब भी तुम स्वर्ग के सम्राट का सिंहासन नहीं सौंपोगे। चूंकि तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो, तो इस सम्राट को अशिष्टता का दोष मत दो। ऐसा कहकर रावण ने जोर से दबाया। वाह! रावण ने विश्वकर्मा को निचोड़ा और मुंह से पुराना खून थूक दिया। उन्होंने रावण को आश्चर्य और क्रोध से देखा, दांत पीसते हुए कहा, अरे दुष्ट, रे पंखवाले! इस नीच ताओवादी ने तेरा कोई शापित स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन नहीं छीना। इस नीच ताओवादी पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस नीच ताओवादी का गुरु तुझे छोड़ेगा नहीं। हम अच्छा, देखते हैं तुम्हारा मुंह सख्त है या इस बादशाह की मुट्ठी सख्त है। रावण क्रोधित हो गया और उसने पुनः जोर से दबाया। वाह! विश्वकर्मा को निचोड़ा गया, लगातार खून थूक रहे थे, उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर चिल्लाकर कहा, गुरुवर, अपने शिष्य को बचाए। फुफ! तभी शून्य लोक से एक गहरे हरे रंग की धारा निकली और रावण के शरीर पर जोर से टकराए। बेचारा रावण सीधे पीछे की ओर लुढ़क गया और उसके पीछे करोड़ों मील तक फैली पर्वत श्रृंखला ढह गई। धूल उड़ी और चट्टानें बेतरतीब ढंग से बिखर गईं। महाराज! नागराज डर के मारे पीला पड़ गया और चिल्लाया। अगले ही क्षण आचार्य द्रोण शून्यलोक से प्रकट हुए और मलबे में दबे रावण को क्रोध से देखते हुए कठोर स्वर में बोले, रावण, तुझे ये दुस्साहस किसने दिया? तूने सचमुच इस विनम्र ताओवादी शिष्य पर हाथ उठाने का साहस किया। जब अपनी रक्षा की बात आई तो आचार्य द्रोण स्वर्ग के संतों में सबसे पहले थे। ये देखकर कि रावण ने वास्तव में विश्वकर्मा को घायल करने का साहस किया है, आचार्य द्रोण क्रोधित क्यों न हो गए। आदि पेंग आचार्य द्रोण को देखकर नागराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। अध्यापक, विश्वकर्मा कमजोर थे, उनकी क्यूई समाप्त हो चुकी थी तथा उन्हें स्पष्टतः बहुत गंभीर चोटें लगी थीं। विश्वकर्मा को इतनी बुरी तरह घायल देखकर आचार्य द्रोण का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अचानक अपनी दृष्टि नागराज की ओर घुमाई। नागराज की स्फिंक्टर कस गई और उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अगले ही क्षण आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन लहराए और एक प्रचंड अजेय शक्ति उमड़ी, जिसने नागराज को सीधे टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ा दिया। वह अनगिनत पहाड़ों को ध्वस्त करते हुए न जाने कितने मील पीछे की ओर लुढ़क गया। उसी क्षण रावण लगातार खून थूकता हुआ मलबे से रेंगता हुआ बाहर आया। ये स्थिति देखकर वह तुरंत क्रोधित हो गया, दांत पीसते हुए बोला, आदि पेंग, भले ही तुम एक संत हो, तुम अपने शिष्य को इस तरह से लाड़ प्यार नहीं दे सकते, कमजोरों को धमकाते हुए और मेरी याव जाति पर अत्याचार करते हुए। हम बदमाश! जाहिर है कि पहले तुम ही थे जिन्होंने इस विनम्र ताओवादी शिष्य को धमकाया था और अब तुम सोचते हो कि तुम सही हो। आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए और गहरी आवाज में चिल्लाए। आचार्य द्रोण की वाणी में परम ऋषितुल्य शक्ति थी। उनके बोलने मात्र से ही रावण के आंतरिक अंग जोर जोर से हिलने लगे और उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा। संत के नीचे सब चींटियां हैं, ये कहावत इतनी सरल नहीं है। यहाँ तक कि रावण जैसे अर्ध संत जैसे शिखर पर स्थित शक्तिशाली प्राणी भी आचार्य द्रोण
जैसे संत की दृष्टि में एक थोड़े अधिक शक्तिशाली चींटी से अधिक कुछ नहीं था। रावण को कुचलना बहुत आसान था। हालांकि रावण आखिरकार याव जाति का स्वर्गीय सम्राट था और याव जाति के पीछे महारानी अदिति एक संत थीं। रावण को मारना बहुत कठिन काम था, इसलिए आचार्य द्रोण ने रावण को मारने की इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। आदि पेंग, क्या आपको लगता है कि मेरी याव जाति को धमकाना आसान है? तभी एक स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद फीनिक्स की गूंजती हुई चीख सुनाई दी। महारानी अदिति एक स्वर्ण फीनिक्स अमर गोल्डन फीनिक्स पर चलते हुए आचार्य द्रोण को ठंडे भाव से देखते हुए शून्य क्षेत्र से प्रकट हुईं। महारानी, कृपया महारानी अदिति, इस सम्राट के लिए न्याय सुनिश्चित करें। आदि पेंग ने अपने शिष्य को मेरी याव जाति को धमकाने में बहुत आगे तक धकेल दिया। कृपया महारानी, न्याय सुनिश्चित करें। रावण महारानी अदिति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने झट से महारानी अदिति की ओर हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में कहा, हे भगवान। महारानी अदिति के आगमन पर आचार्य द्रोण की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने महारानी अदिति की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, ये स्पष्ट है कि रावण ने ही सबसे पहले इस विनम्र ताओवादी के शिष्य विश्वकर्मा को गंभीर रूप से घायल किया था। इस विनम्र ताओवादी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कनिष्ठ बहन नुवा को सही और गलत में अंतर करना चाहिए। महारानी अदिति आखिरकार एक संत थीं। यद्यपि आचार्य द्रोण के मन में पहले से ही अमर संहारक तलवार संरचना को तोड़ने के लिए उम्मीदवार थे और महारानी अदिति उनमें से नहीं थी, फिर भी यदि महारानी अदिति क्रोध में आकर जी संप्रदाय की ओर मुड़ जाती तो ये परेशानी का सबब बन जाता। यदि महारानी अदिति अपने संतों में से किसी एक को रोक लें तो शेष 3 संत अमर संहारक तलवार संरचना को तोड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आचार्य द्रोण महारानी अदिति को नाराज करने में कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन के भीतर ताओवादी संप्रदाय के स्वामी और मेघना के सामने एक विशाल लहरदार जल दर्पण था, जो जोगनान पर्वत पर घटित होने वाली हर घटना को प्रतिबिंबित कर रहा था। दरअसल जोगनान पर्वत पर न केवल ताओवादी संप्रदाय के स्वामी बल्कि अन्य संत भी स्थिति पर नजर रख रहे थे। आखिरकार जोगनान पर्वत पर इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ था और आचार्य द्रोण और महारानी अदिति भी वहां पहुंच गए थे। हालांकि बाकी संत भ्रमित थे और उन्हें स्थिति की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। केवल ताओवादी संप्रदाय के स्वामी का हृदय दर्पण की तरह स्पष्ट था। वे जानते थे कि उनके सामने जो कुछ भी हो रहा है वह आर्यन शर्मा द्वारा ही रचा जा रहा है। हे जूनियर सिस्टर नुवा भी यहाँ हैं। ये शुरू होने वाला है। ताओवादी संप्रदाय के स्वामी अति प्रसन्न होकर उत्साहपूर्वक आगे झुके। मेघना अवाक सी उसे देखती रही और बुदबुदाई, गुरुजी, आप भी सचमुच बहुत धूर्त हैं। शायद बड़े भाई आर्यन शर्मा की धूर्तता आपसे ही सीखी गई है। ये सुनकर ताओवादी संप्रदाय के स्वामी का चेहरा उतर गया। उन्होंने झुंझलाहट से मेघना को घूरा और उत्साह से दर्पण को देखते रहे, बीच बीच में मुट्ठियां भी हिलाते रहे, उत्सुकता से आचार्य द्रोण और महारानी अदिति के युद्ध शुरू करने की प्रतीक्षा में। ताओवादी संप्रदाय के स्वामी को पता था कि भविष्य में नीलगिरी महर्षि, आचार्य द्रोण और पश्चिम के 2 ऋषि उन्हें घेर लेंगे, जिससे संत महारानी अदिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यदि महारानी अदिति और आचार्य द्रोण में मतभेद हो जाए और थोड़ी और चतुराई से महारानी अदिति को जी संप्रदाय के खेमे में खींचना संभव हो जाएगा। इस तरह अमरवध तलवार गठन नहीं टूटेगा और जी संप्रदाय का सफाया नहीं होगा। इसलिए ताओवादी संप्रदाय के स्वामी महारानी अदिति और आचार्य द्रोण को युद्ध करते देख बहुत प्रसन्न हुए। बेशक जब संत झांक रहे थे, आर्यन शर्मा भी चुपचाप नहीं बैठा था। वह भी जोगनान पर्वत के पास छिपकर झांक रहा था। वह अपने द्वारा आयोजित इस अच्छे शो का प्रत्यक्षदर्शी कैसे नहीं हो सकता था। जोगनान पर्वत की तलहटी में रावण मलबे से रेंग कर बाहर आया और जल्दी से महारानी अदिति को प्रणाम किया तथा जो कुछ पहले हुआ था उसे बताया। ये सुनकर महारानी अदिति की भौहें तन गईं। उन्होंने आचार्य द्रोण को घूरकर गहरी आवाज में कहा, आदि पेंग, तुम और कैसे तर्क करोगे? आचार्य द्रोण की भौहें तन गईं। उन्होंने मन ही मन भविष्यवाणी करनी शुरू की, लेकिन पाया कि आकाशीय रहस्य तो धुंधले थे। उन्होंने बहुत देर तक गणना की, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। आचार्य द्रोण विश्वकर्मा की ओर मुड़े और क्रोधित होकर बोले, विद्रोही शिष्य, आखिर क्या हो रहा है?
विश्वकर्मा डर के मारे कांप उठे और जल्दी से जमीन पर गिर पड़े और जोर से चिल्लाने लगे, गुरुवर, इस शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। ये शिष्य कभी स्वर्ग की अदालत में नहीं गया, न ही इसने कभी स्वर्ग सम्राट का सिंहासन चुराया है। हंस, विश्वकर्मा, क्या तुम अब भी बहस करोगे? पहली बार जब तुम स्वर्ग के दरबार में गए थे तो तुमने सीधे इस सम्राट से स्वर्ग के सम्राट का सिंहासन मांगा था। इस सम्राट ने तुम्हें वह नहीं दिया, इसलिए तुम दूसरी बार नागराज में बदल गए, चुपके से स्वर्ग के दरबार में घुस गए और स्वर्ग के सम्राट का सिंहासन चुरा लिया। इस सम्राट को चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगजियाओ महल में मिली जेड स्लिप इसका अटल प्रमाण है। रावण ने विश्वकर्मा को घूरा और कठोर स्वर में चिल्लाया। ये कहते हुए रावण ने वह जेड स्लिप निकाली और महारानी अदिति को सौंप दी तथा उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महारानी अदिति, यह है प्रमाण। महारानी अदिति ने जेड स्लिप ली और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे झटकने के बाद उनका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने आचार्य द्रोण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई आदिपेंग, आपको एक नज़र डालनी चाहिए। इसके साथ ही महारानी अदिति ने अपनी जादुई शक्ति से जेड स्लिप को सहारा देकर आचार्य द्रोण को सौंप दिया। आचार्य द्रोण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने जेड स्लिप ली और अपनी दिव्य इंद्रिय से एक झटके के बाद उनका बूढ़ा चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। वह अपने शिष्य को सबसे अच्छी तरह जानता था। संपूर्ण महाविनाश में शायद केवल विश्वकर्मा ही ऐसी अद्भुत रचना कर सकते थे। जहां तक स्वर्गलोक जाकर रावण से स्वर्ग सम्राट का सिंहासन मांगने की बात है, आचार्य द्रोण की विश्वकर्मा की समझ के आधार पर यह व्यक्ति शिल्प शोधन का दीवाना था। जिसे वह स्वर्ग सम्राट तलवार कहता था, उसे गढ़ने के लिए विश्वकर्मा वास्तव में ऐसा कर सकते थे। विद्रोही शिष्य, तुम इस बेचारे ताओवादी को मौत के घाट उतार रहे हो, तुम। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने विश्वकर्मा पर जेड स्लिप फेंकी, जिससे वे सीधे जमीन पर गिर पड़े और झुंझलाकर बोले, तुम इसे कैसे समझाओगे? विश्वकर्मा को चोट लगने से चक्कर आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और जल्दी से जमीन पर गिर पड़े, चिल्लाते हुए बोले, गुरुजी, इस शिष्य को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। यह जेड स्लिप इस शिष्य से बहुत समय पहले खो गई थी। ये वास्तव में इस शिष्य ने नहीं किया था। आपको इस शिष्य पर विश्वास करना चाहिए। इंद्रनील भुवन में ताओवादी संप्रदाय के स्वामी का चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। उन्होंने लहरों से भरे जल दर्पण की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, विश्वकर्मा क्या समझा रहे हैं? इस समय अगर उनके 100 मुंह भी होते तो भी शायद वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते। शिक्षक सचमुच कुटिल है। मेघना ने ताओवादी संप्रदाय के स्वामी की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाए। झोंगनान पर्वत से कुछ ही दूरी पर एक बड़े हरे पत्थर के पीछे छिपा आर्यन शर्मा हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। हंसी रोकने से उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया था और वह मन ही मन खुश हो रहा था। विश्वकर्मा, हे विश्वकर्मा, ये क्या समझा रहे हो? क्या तुम इसे साफ साफ समझा सकते हो? हा 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 हा। जैसी कि उम्मीद थी, वहां मौजूद किसी ने भी विश्वकर्मा की बात पर विश्वास नहीं किया। रावण ने विश्वकर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, विश्वकर्मा, बकवास बंद करो। पहली बार जब तुम स्वर्ग की अदालत में गए थे तो मेरी याव जाति के करोड़ों लोगों ने इसे देखा था और इसकी गवाही दे सकते हैं। क्या तुम अब भी इसे नकारना चाहते हो? विश्वकर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रावण की ओर देखा और आग्रहपूर्वक कहा, महाराज, यह कोई दुष्ट हो सकता है जिसने इस बेचारे ताओवादी को फंसाया, इस बेचारे ताओवादी का रूप धारण किया और स्वर्ग के दरबार में घुस आया। रावण क्रोध से कांप उठा और गरजा, बकवास। दक्षिण स्वर्ग द्वार के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी निधि दर्पण है, जो असंख्य स्वर्गों और असंख्य लोकों को प्रकाशित कर सकता है। सभी भ्रमों को इसके समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट करना होगा। जब तक वह कोई संत न हो, किसी का भी परिवर्तन स्वर्ग और पृथ्वी निधि दर्पण से बच नहीं सकता। ये कहते हुए रावण ने आचार्य द्रोण की ओर देखा, लेकिन उन्होंने इस परिकल्पना को तुरंत खारिज कर दिया कि आचार्य द्रोण ने विश्वकर्मा का रूप धारण कर लिया था, स्वर्ग के दरबार में घुस गए थे और स्वर्ग के सम्राट का सिंहासन चुरा लिया था। आचार्य द्रोण जैसे प्रतिष्ठित संत को ऐसे दिव्य सम्राट के सिंहासन से क्या प्रयोजन था जिसका कोई विशेष कार्य ही न हो? वे केवल शिल्प शोधन के लिए विश्वकर्मा की तरह विक्षिप्त तो नहीं हो सकते थे। यह इसके लायक नहीं था। आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने विश्वकर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा,
विद्रोही शिष्य, तुम्हारी इतनी नीचता करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इस बेचारे ताओवादी को इतना क्रोधित कर रहे हो कि उसकी जान ही चली जाए। ऐसा कहते हुए आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाए और जादुई शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जो प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया, जिसने विश्वकर्मा पर भयंकर प्रहार किया। बेचारे विश्वकर्मा ने पीड़ा से चीख मारी और टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गए और पीछे एक बड़े पहाड़ से जोर से टकराए, जिससे पहाड़ ढह गया। क्षण भर बाद धूल और मिट्टी से सने ताओवादी वस्त्र फटे हुए विश्वकर्मा मलबे से रेंगते हुए बाहर निकले। उन्होंने जोर जोर से खून की उल्टियां की, भयभीत भाव से आचार्य द्रोण की ओर देखा और जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरुवर मेरी जान बचाए, गुरुवर मेरी जान बचाए। विश्वकर्मा भयभीत हो गए। वह 12 स्वर्ण अमरों में से नहीं था। अगर आचार्य द्रोण उसे थप्पड़ मारकर मार भी देते तो भी चांद संप्रदाय के भाग्य पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए विश्वकर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि आचार्य द्रोण से दया की भीख मांगने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में, विश्वकर्मा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने स्वर्ग सम्राट का सिंहासन चुराया था। विश्वकर्मा, स्वर्ग सम्राट का सिंहासन सौंप दो। ये सुनकर रावण तुरंत क्रोधित हो उठा। मैंने तो लिया ही नहीं, अब कैसे दे दूं? विश्वकर्मा का बुरा चेहरा जोर से तमतमा उठा। उसने रावण की ओर कटु भाव से देखा और चिंतित होकर बोला, महाराज रावण, ये बेचारा ताओवादी स्वर्ग सम्राट का सिंहासन नहीं दे सकता। रावण एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह आश्चर्य और क्रोध से भरकर बोला, तुमने स्वर्ग सम्राट के सिंहासन को पिघला दिया, उसे परिष्कृत करके कुछ और बना दिया। विश्वकर्मा ने जल्दी से कहा, नहीं, यदि नहीं तो स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन लौटा दो। रावण ने चिंतित होकर कहा, इसे वापस नहीं किया जा सकता। विश्वकर्मा ने लगभग आंसू भरते हुए कहा। ये सुनकर रावण ने आंखें घुमाईं और उसका मन और भी पक्का हो गया कि विश्वकर्मा ने स्वर्ग सम्राट के सिंहासन को किसी खजाने में बदल दिया होगा। वह क्रोध से कांप उठा, लगभग दम घुटने लगा और विश्वकर्मा की ओर इशारा करते हुए चिंतित स्वर में बोला, तुम। महारानी अदिति ने गहरी भौहें चढ़ाईं। आचार्य द्रोण को घूरा और गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई आदि पेंग, आपका ये शिष्य सचमुच। जूनियर बहन, अपना गुस्सा शांत करो। आचार्य द्रोण ने जल्दी से उसे शांत किया, फिर विश्वकर्मा की ओर मुंह करके दांत पीसते हुए कहा, अरे दुष्ट, स्वर्ग सम्राट का सिंहासन कहाँ है? उसे जल्दी से सौंप दो। गुरु, शिष्य इसे सौंप नहीं सकता। विश्वकर्मा ने उदास चेहरे के साथ रोते हुए कहा। उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी की मां की मृत्यु हो गई हो, वह अत्यंत दुखी हो। आचार्य द्रोण का सीना भी हताशा और क्रोध से भर गया और बोले, विद्रोही शिष्य, मालिक मेरी जान बख्श दो, मालिक मेरी जान बख्श दो। विश्वकर्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे, लहसुन कूटने की तरह दंडवत प्रणाम करते हुए लगातार रोते रहे। आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली और विश्वकर्मा को पटक कर मार डालने की इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया। उन्होंने महारानी अदिति की ओर देखा, उनका बूढ़ा चेहरा जोर से कांप रहा था और हंसते हुए बोले, उफ कनिष्ठ बहन नुवा, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। इस बेचारे ताओवादी के पास अभी भी 3 अमर खुबानी हैं जो मुआवजा बन सकती हैं। कनिष्ठ बहन, कृपया इस विद्रोही शिष्य को क्षमा कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, आचार्य द्रोण ने अपना हाथ घुमाया, जिससे 3 अमर खुबानी प्रकट हुई तथा पीड़ा भरे भाव के साथ उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें महारानी अदिति की ओर बढ़ा दिया। महारानी अदिति ने कुछ असहाय महसूस करते हुए आह भरी। आखिरकार उनके विचार से विश्वकर्मा ने स्वर्ग सम्राट का सिंहासन पिघला ही दिया था। चाहे वे कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, वे क्या कर सकती थीं? वे विश्वकर्मा को थप्पड़ मारकर मार भी नहीं सकती थीं। महारानी अदिति भी आचार्य द्रोण को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहती थीं। लाचार होकर उन्होंने अमर खुबानी ले ली और कटु मुस्कान के साथ बोली, ठीक है। महाराज, रावण बहुत चिंतित था। महारानी अदिति ने रावण की ओर देखा, उससे हाथ मिलाया और 3 अमर खुबानी रावण की ओर फेंकते हुए कहा, चलो इस मामले को छोड़ो। इसके साथ ही महारानी अदिति मुनि अपने स्वर्णिम अमर फीनिक्स पर सवार होकर शून्य क्षेत्र में लुप्त हो गईं तथा वाद्योस लौट गईं।
यद्यपि रावण क्रोधित था, फिर भी वह क्या कर सकता था। महारानी अदिति पहले ही कह चुकी थीं, अगर वह इसी तरह परेशान करता रहा तो आचार्य द्रोण का अपमान ही करेगा और इससे तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। असहाय होकर रावण ने अपने हृदय में क्रोध को दबा लिया, पीछे मुड़ा और शून्य लोक में लुप्त हो गया तथा स्वर्गलोक में वापस लौट गया। आचार्य द्रोण ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने दांत पीसते हुए विश्वकर्मा को घूरा और कहा, हम विद्रोही शिष्य, यह मामला इस तरह तय हो गया। तुम्हें ईमानदारी से अपने ताओवादी मंदिर में रहकर साधना करनी चाहिए। अब और परेशानी मत करो या इस बेचारे ताओवादी को तुम्हारे साथ अभद्रता करने का दोष मत दो। हाँ हाँ गुरुजी। विश्वकर्मा तो मानो डर के मारे मर ही गए। वे जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। आचार्य द्रोण ने एक ठंडी सांस छोड़ी, मुने और शून्य लोक में लुप्त हो गए तथा कैलाश पर्वत पर लौट गए। केवल विश्वकर्मा ही बचे रहे, जो बहुत देर तक चुपचाप जमीन पर पड़े रहे। थोड़ी देर बाद विश्वकर्मा अचानक उठ खड़े हुए और आकाश की ओर चिल्लाए, इस बेचारे ताओवादी को कौन बता सकता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है। इस समय विश्वकर्मा स्पष्टतः पतन के कगार पर थे। आर्यन शर्मा ने ये देखकर असहाय होकर आह भरी और मुंह बनाया, विश्वकर्मा, हे विश्वकर्मा, आप इस बेचारे ताओवादी को दोष नहीं दे सकते। हमें अलग अलग खेमों में रहने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही आर्यन शर्मा भी प्रकाश की एक किरण में बदल गया और पेंगलाय अमरद्वीप पर वापस लौट आया। यद्यपि विश्वकर्मा को यह बात कुछ दयनीय लगी, लेकिन आर्यन शर्मा को ऐसा करने का कोई अफसोस नहीं था। भविष्य में होने वाले देव अलंकरण युद्ध के दौरान चांद संप्रदाय के अमर लोगों के हाथ जी शिक्षाओं के अमर लोगों के रक्त से रंगे हुए थे। 10,000 लोगों के एक महान संप्रदाय, जी संप्रदाय में लगभग 48,000 शिष्य थे। उन 3,000 लोगों को छोड़कर जिन्हें ताओवादी केतु ने मानव बीज थैली का उपयोग करके पश्चिमी संप्रदाय में ले जाया था, लगभग सभी शेष लोग मारे गए। जब उन्होंने जी संप्रदाय के शिष्यों का नरसंहार किया था, तब वे इतने उदार नहीं थे जितने अब हैं। इसलिए आर्यन शर्मा चांद संप्रदाय को अराजक बनाना चाहता था और आचार्य द्रोण को नाराज करना चाहता था। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तो क्या मैं कम से कम तुम्हें घृणा नहीं दे सकता। सुवर्ण द्वीप, इंद्रनील भुवन में स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय गुरु ने अपनी आस्तीन लहराई और लहराता हुआ जल दर्पण गायब हो गया। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह मुस्कुराया, अच्छा हुआ, इस विद्रोही शिष्य ने आखिरकार कुछ मानवीय काम कर ही दिया। हा 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 हा। मेघना ने स्वर्ग की पहुंच के काले पेट वाले संप्रदाय के गुरु की ओर देखकर हंसते हुए कहा, गुरु, क्या आप इसी तरह लोगों की प्रशंसा करते हैं। हा 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 हा। हेवेंस रीच के संप्रदाय प्रमुख बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने मेघना को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मेघना की ओर देखा और कहा, मेघना, जाओ पेंगलाय अमरद्वीप पर जाओ और उस विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा से और बातचीत करो, ताकि पता चल सके कि तुम्हें कोई उपयोगी समाचार मिल सकता है या नहीं। चून की स्वर्गीय पहुंच के पंथ गुरु रणनीति बनाने में अच्छे नहीं थे, इसलिए अतीत में आचार्य द्रोण के साथ अपने संघर्षों के दौरान स्वर्गीय पहुंच के पंथ गुरु को मूलतः हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा। इतने वर्षों से वे बेहद निराश थे। इस बार आर्यन शर्मा की हरकतों को सेक्ट मास्टर ऑफ हेवेंस रीच के प्रति बदला माना जा सकता है। यही वजह है कि सेक्ट मास्टर ऑफ हेवेंस रीच इतने अच्छे मूड में थे। मेघना ने सिर हिलाया, स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ गुरु, तो ये शिष्या विदा लेगी। ऐसा कहकर मेघना मुनि और इंद्रनील भुवन को छोड़कर पेंगलाय अमरद्वीप की ओर चल पड़ी। स्वर्ग की पहुंच के संप्रदाय गुरु ने मेघना की पीछे हटी हुई आकृति को देखा और बुदबुदाया, मेघना हमेशा पेंगलाय अमरद्वीप की ओर भागती है। यह असुविधाजनक लगता है। क्या इस बेचारे ताओवादी को मेघना और आर्यन शर्मा का विवाह कर देना चाहिए। लगता है मेरे जी संप्रदाय को बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। दूसरी तरफ आर्यन शर्मा के पेंगलाय अमरद्वीप पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद मेघना आ गई। मेघना ने सभी अमरों को हटा दिया, उनमें से एक की जगह ले ली और आर्यन शर्मा की कनपटियों को सहलाते हुए असंतोष से मुंह बनाते हुए कहा, पांचवें वरिष्ठ भाई, आपका पेंगलाय अमरद्वीप बहुत शोरगुल वाला है। क्यों न आप कुछ सभी अमरों को अन्य 2 अमरद्वीपों का प्रबंधन करने के लिए भेज दें। ये भी अच्छा है। खैर, त्रिकुटा और फांगजांग के 2 अमरद्वीप तो लावारिस हैं। मैं जूनियर सिस्टर की बात मानूंगा।
आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था और वह धीरे से हंस रहा था। मेघना प्रसन्न होकर बोली, बड़े भाई, अच्छी नींद लीजिए। हम आर्यन शर्मा अपनी आंखें बंद करके अपनी बनाई हुई रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए मेघना की मालिश का आनंद ले रहे थे। मेघना की उंगलियां विशेष रूप से मुलायम थीं और उनकी ताकत बिल्कुल सही थी, जिससे आर्यन शर्मा के विचार भटक गए। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के लिए 6 सामग्रियां। अब स्वर्ग सम्राट का सिंहासन और परम ज्योति भुवन की वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं। शेष वस्तुएं भी शीघ्र प्राप्त करनी होंगी। पिछली बार जब मैं ग्रैंड मास्टर को देखने परम ज्योति भुवन गया था तो ग्रैंड मास्टर की नज़रें कुछ अजीब थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर स्वर्गीय दाव के नियंत्रण में हो और स्वर्गीय दाव के साथ कोई खेल खेल रहा हो? ऐसा ही होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर स्वर्गीय दाव के साथ खेल कैसे खेलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन शर्मा को अचानक कुछ याद आया और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी हुई और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मेघना ने आर्यन शर्मा के विचारों को सुना और उसके बदलावों को महसूस किया। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ग्रैंड मास्टर एक चालाक बूढ़ा आदमी है। उसने ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें मार डाला। हम महान अमर आकाश अभी मरा हुआ नहीं लगता, तो ग्रैंड मास्टर ने शायद आने वाले डायन दानव युद्ध में भी भूमिका निभाई होगी। ये सही है। वरुण ने आखिर में माउंट बुझोऊ पर इतना जोरदार प्रहार क्यों किया कि वह गिर गया? क्या इसके पीछे उस बूढ़े चालाक ग्रैंड मास्टर का हाथ था? ये सचमुच संभव है। बुझोऊ पर्वत गिर गया, स्वर्ग का स्तंभ ढह गया और आदिम जगत की आध्यात्मिक कीवी बाहर निकल गई। इससे स्वर्गीय दाव की शक्ति अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएगी। उस समय ग्रैंड मास्टर, वह चालाक बूढ़ा, इस अवसर का उपयोग स्वर्गीय दाव के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए कर सकता था। नहीं, स्वर्गीय दाव बहुत शक्तिशाली है, एक बार काफी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि बाद में देवताओं के युद्ध के निवेश में ग्रैंड मास्टर, उस चालाक बूढ़े व्यक्ति ने भी भूमिका निभाई हो? मास्टर ने आखिर में आदिम जगत को क्यों चकनाचूर कर दिया? उसे 4 बड़े महाद्वीपों और अनगिनत छोटे लोकों में क्यों तोड़ दिया? एक बार आदिम जगत बिखर गया तो स्वर्गीय दाव की शक्ति अनिवार्य रूप से फिर से क्षीण हो जाएगी। इस तरह ग्रैंड मास्टर, वह चालाक बूढ़ा, स्वर्गीय दाव को नियंत्रित कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जी शिक्षा के अंत का भी ग्रैंड मास्टर, उस चालाक बूढ़े से कुछ लेना देना हो? स्वर्गीय दाव को धोखा देने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। जी शिक्षा का बलिदान और जुवानमेन के भाग्य को नष्ट करना शायद सबसे अच्छा तरीका है। मैं बहुत भोला था, सचमुच बहुत भोला था। मैंने हमेशा सोचा था कि जब तक मैं 4 ऋषियों से छुटकारा पा लूंगा, मेरी जी शिक्षा सुरक्षित और सुदृढ़ रहेगी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ग्रैंड मास्टर, वह चालाक बूढ़ा, वही है जो पर्दे के पीछे शतरंज खेल रहा है। वही मेरी जी शिक्षा के पतन का कारण है। आर्यन शर्मा जितना अधिक इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस होती तथा उसका सिर अधिक दर्द करने लगता। आखिरकार वह 4 ऋषियों की योजना बनाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पराजित कर सकता था, लेकिन वह दाव पूर्वज से कैसे निपट सकता था? दाव पूर्वज बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, यकीनन आदिम जगत के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ। अगर स्वर्ग के सभी संत एक साथ हमला भी कर दें तो भी वे दाव पूर्वज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पूर्ण शक्ति के सामने बाकी सब कुछ एक भ्रम है। इस क्षण आर्यन शर्मा को स्पष्ट रूप से निराशा महसूस हुई। उसका दाव हृदय राख में बदल गया। यह अनुमान उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, जिससे उसका दाव हॉट लगभग ध्वस्त हो गया। 5वां बड़ा भाई सचमुच बहुत दयनीय है। उसने हमारी जी शिक्षा के लिए बहुत कुछ सहा है। बूहू। हालांकि मेघना भी जो कुछ सुन रही थी उससे बहुत हैरान थी, लेकिन वह आर्यन शर्मा के बारे में अधिक चिंतित थी। आर्यन शर्मा के बेबाक बाहरी व्यक्तित्व के पीछे एक भावुक हृदय छिपा था। वह जी की पढ़ाई के लिए खुद भी परेशान रहता था, लेकिन कभी कभी दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाता था। यदि वह आर्यन शर्मा के विचारों को नहीं सुन पाती तो वह कैसे जान पाती कि उसने जी शिक्षण के लिए कितना कुछ किया और कितना त्याग किया है। इस समय आर्यन शर्मा मेघना के दिल में अविश्वसनीय रूप से ऊंचा स्थान पा चुका था। शांत और रानी जैसी मेघना एक फैंगल में बदल गई और चमकती आंखों से आर्यन शर्मा को देखने लगी, मानो वह चाहती हो कि समय ठहर जाए, हमेशा के लिए इस गर्म पल में समा जाए। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा।
चाहे वो ग्रैंड मास्टर ही क्यों ना हो, वो चालाक बूढ़ा आदमी तो क्या हुआ, ये युवा मास्टर कभी हार नहीं मानेगा। जी टीचिंग मेरा घर है और जी टीचिंग के मार्शल ब्रदर्स और छोटी बहनें मेरा परिवार हैं। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ये दाव पूर्वज भी है तो क्या हुआ, इस युवा गुरु को स्वर्गीय दाव और महान दाव की भी परवाह नहीं है। क्या ये चालाक बूढ़ा दाव पूर्वज मुझसे ज्यादा चालाकी कर सकता है? देखते हैं कौन किससे ज्यादा चालाकी कर सकता है। धिक्कार है। एक अज्ञात अवधि के बाद मेघना ने आर्यन शर्मा के विचारों को फिर से सुना। उसी समय आर्यन शर्मा एक बार फिर से उज्ज्वल हो गया, उसका दाव हृदय पुनः जागृत हो गया तथा उसकी जगह लड़ने की भावना ने ले ली। आर्यन शर्मा का फिर से जोश देखकर मेघना के दिल की धड़कनें ढीली पड़ गईं। उसने राहत की सांस ली, आर्यन शर्मा की तरफ देखा और कहा, पंचम बड़े भाई, अब आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए पहले मैं विदा लेती हूँ। मैं सचमुच तुम्हें जाते हुए नहीं देखना चाहता, छोटी बहन। आर्यन शर्मा ने मजाक किया। किसने सोचा होगा कि इस बार मेघना ने आर्यन शर्मा को डांटा नहीं, बल्कि उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने आर्यन शर्मा को एक शर्मीली नज़र से देखा और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गई और पेंगुलाय अमरद्वीप से भाग गई, मानो भाग रही हो। बहन मेघना को क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे सुंदर और आकर्षक रूप से प्रभावित हो गई हो? आर्यन शर्मा ने अंतहीन विचार किया। मेघना पेंगुलाय अमरद्वीप छोड़ने के बाद सीधे सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ी। जो मामला उसने अभी सुना था वह बहुत महत्वपूर्ण था। उसे यथाशीघ्र संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी को सूचित करना था ताकि वह तैयार हो सके। हम सारा बोझ सीनियर भाई आर्यन शर्मा पर नहीं डाल सकते। हमारी पूरी जी शिक्षण टीम को सीनियर भाई आर्यन शर्मा के साथ मिलकर बोझ उठाना होगा। वह आर्यन शर्मा के लिए दुख महसूस करते हुए जल्दी से अपने रास्ते पर चल पड़ी। शीघ्र ही मेघना सुवर्ण द्वीप पर पहुंची और इंद्रनील भुवन के समक्ष आकर अपने हाथों को कपोल कल्पित करते हुए बोली, गुरुवर, शिष्य मेघना आपसे दर्शन का अनुरोध करती है। संप्रदाय गुरु नीलगिरी दंग रह गए। मेघना को इतनी जल्दी लौटते देख उन्हें लगा कि उसे जरूर कोई उपयोगी जानकारी मिली होगी, इसलिए उन्होंने झट से कहा, अंदर आइए। क्रेक। मेघना ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुई। पंथ गुरु नीलगिरी को देखते ही उसने झट से झुककर कहा, शिष्या मेघना। गुरुदेव को नमस्कार। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने अपनी आस्तीन हिलाकर कई प्रतिबंध लगाए, फिर मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों देख रही हो? गुरुजी, मैं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही मेघना का गला भर आया और वह बेकाबू होकर रोने लगी। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने गहरी भौहें चढ़ाकर मेघना की ओर देखा और आग्रहपूर्वक पूछा, मेघना, मुझे जल्दी बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? मेघना ने अपनी सिसकियों को रोका, संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखा और चिंतित होकर बोली, गुरुजी, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने हमारी जी शिक्षा के लिए बहुत कुछ सहन किया है। बूहू। ये कहते हुए मेघना फिर रोने लगी। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने आंखें घुमाईं और मुंह बनाते हुए कहा, मेघना, जल्दी बताओ। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा गुरु जान जाऊंगा और आर्यन शर्मा का बोझ उठा सकूंगा। मेघना ने सिर हिलाया, अपनी खूबसूरत अश्रुपूर्ण आंखों से संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखते हुए कहा, गुरु, मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के विचार सुने। वे कह रहे थे कि हमारी जी शिक्षण के अंत का असली कारण ग्रैंड मास्टर से संबंधित हो सकता है। क्या यह? संप्रदाय गुरु नीलगिरी को इतना धक्का लगा कि वे लड़खड़ा गए, लगभग अपने बादलों के बिस्तर से गिर पड़े और जल्दी से बोले, मेघना, मुझे विस्तार से बताओ, एक भी शब्द मत छोड़ना। मेघना ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भरते हुए बोली, गुरुजी, मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा को ये कहते सुना कि ग्रैंड मास्टर स्वर्गीय दाव के साथ एक खेल खेल रहे हैं। इस डायन दानव युद्ध में डायन वंश का पूर्वज डायन वरुण माउंट बुजो पर भयंकर प्रहार करेगा, जिससे स्वर्ग का स्तंभ गिर जाएगा, जिससे आदिम जगत की आध्यात्मिक क्यूई बाहर निकल जाएगी और स्वर्गीय दाव की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसमें ग्रैंड मास्टर की भूमिका थी। स्वर्ग का खंभा ढह गया। यह संप्रदाय गुरु नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा सुनते ही हिंसक रूप से हिल गया। उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं और वे बुदबुदाने लगे, स्वर्गीय दाव के साथ खेल खेल रहे हैं, स्वर्गीय दाव की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए।
काफी देर बाद संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने होश संभाला और मेघना की ओर देखकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। मेघना ने गहरी सांस ली। संप्रदाय गुरु नीलगिरी की ओर देखा और कहा, गुरु, शिष्य ने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के विचार सुने, जो कह रहे थे कि हमारी जी शिक्षा का अंत भी ग्रैंड मास्टर की ही वजह से हो सकता है। जी शिक्षा के अंत के बाद गुरु पागल हो जाएंगे और आदि लोक को नष्ट कर देंगे, उसे चकनाचूर कर देंगे, जिससे स्वर्गीय दाव की शक्ति एक बार फिर कमजोर हो जाएगी। क्या मैं इस महाविनाश को चकनाचूर कर दूंगा? ये स्वर्गीय भगवान नीलगिरी स्तब्ध रह गए और लंबे समय तक संभल नहीं पाए। जिया ने सिर हिलाया। नीलगिरी देव की ओर हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, हमें आर्यन शर्मा सीनियर भाई का बोझ उठाना होगा। हम आर्यन शर्मा सीनियर भाई को इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं सहने दे सकते। स्वर्ग के देवता नीलगिरी कांप उठे और होश में आए। उनका बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क रहा था। वे अवाक होकर जिया की ओर देखने लगे, क्योंकि स्वर्गीय भगवान नीलगिरी इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे। अगर कोई और होता तो 4 ऋषियों का सामना करते हुए भी स्वर्गीय भगवान नीलगिरी पूरी तरह से लड़ने की भावना से भरे होते और आखिरी क्षण तक हार नहीं मानते। लेकिन दाव पूर्वज का सामना करते हुए स्वर्गीय भगवान नीलगिरी सचमुच थोड़े डरपोक थे। दाव पूर्वज बहुत अधिक शक्तिशाली थे, हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली, इतना प्रबल कि स्वर्गीय भगवान नीलगिरी को निराशा का एहसास हुआ। अध्यापक, स्वर्गीय भगवान नीलगिरी को चुप देखकर जिया चिंतित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। स्वर्ग के देवता नीलगिरी ने जिया की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, जिया, ये अफसोस, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आखिर इस बारे में बोलते हुए स्वर्गीय भगवान नीलगिरी ने आकाश की ओर इशारा किया, जिसका अर्थ था कि जब बात दाव पूर्वज की आती है तो वे शक्तिहीन हैं। ये जानना जरूरी है कि महाविनाश में दाव पूर्वज ही एकमात्र महाशक्ति थे जो स्वर्गीय दाव क्षेत्र में पहुंच गए थे, एक पारलौकिक अस्तित्व जो स्वर्गीय दाव से मुकाबला कर सकता था। ऐसे अस्तित्व से कोई कैसे निपट सकता है? दाव पूर्वज अत्यंत शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि स्वर्गीय भगवान नीलगिरी को भी गहरी निराशा का एहसास हुआ। बहरहाल एक पल बाद देवराज नीलगिरी की आंखों में फिर से एक चमक आ गई। उन्होंने जिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिया, चिंता मत करो। चूंकि उस आर्यन शर्मा को इस बारे में पता है तो वो जरूर इसका कोई हल निकाल लेगा। मुझे लगा कि उसके पास एक अच्छा विचार था। पता चला कि उन्होंने गेंद आर्यन शर्मा सीनियर ब्रदर की तरफ वापस फेंक दी थी। गुरुजी, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? जिया ने स्वर्गीय भगवान नीलगिरी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, कुछ नहीं बोली। मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहूंगा। स्वर्गीय भगवान नीलगिरी शर्मिंदा दिखे और सूखी हंसी के साथ बोले, ओफ जिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे आर्यन शर्मा सीनियर भाई का बोझ बांटने में मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल हम बस तुम्हारे आर्यन शर्मा सीनियर भाई पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं और देखते हैं कि तुम्हारे आर्यन शर्मा सीनियर भाई के पास क्या उपाय हैं। अंत में यह अभी भी मेरा आर्यन शर्मा वरिष्ठ भाई है जो सब कुछ सहन करता है। जिया ने स्वर्गीय भगवान नीलगिरी को नाराजगी के संकेत के साथ देखा और सिर हिलाया, शिष्य समझता है। स्वर्गीय भगवान नीलगिरी ने राहत की सांस ली, फिर अचानक एक अजीब भाव से जिया को देखा और धूर्तता से हंसते हुए कहा, जिया, तुम अपने आर्यन शर्मा सीनियर भाई के बारे में क्या सोचती हो? फुश, पल भर में जिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसके गाल 2 पके लाल सिबों की तरह लाल हो गए, मानो एक को काटने का मन कर रहा हो। यहाँ तक कि उसकी गर्दन और कान के लोब भी लाल हो गए। जिया स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय भगवान नीलगिरी के निहितार्थ को समझ गई। इसके अलावा स्वर्गीय भगवान नीलगिरी की कामुक अभिव्यक्ति के साथ जिया को कैसे पता नहीं चल सकता था कि स्वर्गीय भगवान नीलगिरी क्या कहना चाहते थे। आर्यन शर्मा बड़े भाई सुंदर, जिम्मेदार और असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं। स्वाभाविक रूप से वे उत्कृष्ट हैं। जिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। स्वर्गीय भगवान नीलगिरी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और शर्माते हुए बोली, अच्छा ही अच्छा है, हाँ। ये सुनकर देवराज नीलगिरी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने जिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उफ जिया, मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे आर्यन शर्मा बड़े भाई एक बहुत अच्छे जोड़े हैं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे आर्यन शर्मा बड़े भाई के विवाह के लिए एक उपयुक्त समय चुनना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो? मैं इसका निर्णय शिक्षक पर छोड़ता हूँ।
ये सुनकर जिया का दिल शहद सा मीठा, गर्म और खुशी से भर गया। उसने शर्माते हुए सहमति में सिर हिलाया। हा, अच्छा, तो मामला सुलझ गया। स्वर्गीय भगवान नीलगिरी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैं भी एक महाशिष्य रखना चाहता हूँ। हे। गुरुजी, अब मैं आपको अनदेखा कर रहा हूँ। जिया इतनी शर्मिंदा थी कि काश उसे कोई छेद मिल जाता जहाँ वह रेंगकर अंदर जा सकती। वह जल्दी से मुड़ी और इंद्रनील भुवन से बाहर भाग गई, मानो भाग रही हो। हा, उसके पीछे से इंद्रनील भुवन की ओर से जोरदार हंसी की एक और आवाज आई। जिया तेजी से अपने बादल पर सवार होकर सुवर्णा द्वीप से भाग निकली, मानो भाग रही हो, और सीधे थरी इमॉर्टल्स द्वीप की ओर चल पड़ी। रास्ते भर जिया का दिल किसी हिरण की तरह जोर जोर से धड़क रहा था, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। भगवान नीलगिरी द्वारा उन दोनों को विवाह का वरदान दिए जाने के बारे में सोचकर उसे खुशी भी हुई और शर्म भी, मिली जुली भावनाएं भी। जब जिया सुवर्णा द्वीप पर लौटी तो परी जिया और परिप्रिया उसका स्वागत करने आईं। ओह दीदी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या हुआ? प्रिया को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा। हाँ दीदी, क्या हुआ? जिया ने पूछा। ओह, हमसे मत पूछो। जिया बहुत खुश हुई और भाग गई। ओह बहन, हमें बताओ। परी जिया और परिप्रिया लगातार पूछते हुए उसके पीछे भागीं। अंततः परी जिया और परिप्रिया के अथक प्रयास से सच्चाई सामने आ ही गई। प्रिया अविश्वास से बोली, क्या गुरुजी आपका और पांचवें बड़े भाई का विवाह करवाना चाहते हैं? यह बड़ी बहन, ये आप क्या सोच रही हैं? क्या आप सहमत हैं? जिया ने कहा। प्रिया ने आंखें घुमाई, फिर मुंह बनाया और बोली, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत भी है? बड़ी बहन के प्रेम विह्वल भाव देखकर लगता है कि बड़ी बहन मान गई है। तुम शरारती लड़की हो। जिया बहुत शर्मा गई और जल्दी से प्रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। बड़ी बहन शर्मीली है। परी जिया और परिप्रिया चकमा देकर भाग गईं। कुछ समय तक तीनों बहनें थरी इमॉर्टल्स द्वीप पर एक दूसरे के साथ खेलती रहीं और एक दूसरे का पीछा करती रहीं। कुछ देर खेलने के बाद जिया मुड़ी और साधना करने के लिए अपनी अमर गुफा में लौट गई। वह लगन से साधना करने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि केवल उच्च साधना से ही वह भविष्य में अपने प्रिय आर्यन शर्मा वरिष्ठ भाई के लिए बोझ साझा कर सकती थी। इस बीच परी जिया और परिप्रिया घास पर लेटी हुई, नीले आकाश की ओर देखती हुई, चुपचाप विचारों में खोई हुई थीं। थोड़ी देर बाद प्रिया बोली, दूसरी बहन, अगर गुरुजी सचमुच बड़ी बहन और पांचवें बड़े भाई का विवाह कर दें, तो क्या हम बड़ी बहन से अलग हो जाएंगे? शायद, जिया ने अनिच्छा से कहा। मैं बड़ी बहन से अलग नहीं होना चाहता, प्रिया ने मुंह बनाया। नहीं मैं, जिया ने आह भरी। प्रिया की आंखें अचानक चमक उठीं। वह उठकर बैठ गई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जिया की तरफ देखा और बोली, दूसरी बहन, अगर हम दोनों भी आर्यन शर्मा बड़े भाई से शादी कर लें तो कैसा रहेगा? इस तरह तो हम तीनों बहनें कभी अलग नहीं होंगी। अच्छा विचार। जिया का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने खुश होकर कहा। हंसी, मैं कितना जीनियस हूँ। युवा लोली प्रिया ने एक उपाय सोचा और खुशी से घास पर लौटने लगी। दूसरी तरफ पेंगलाय अमरद्वीप पर आर्यन शर्मा अभी भी इन सबसे अनजान था। इस समय आर्यन शर्मा ने स्वर्गिक रहस्यों को छिपाने के लिए अराजकता मोती का उपयोग किया, फिर अपने महल में अकेले छिप गया और गुप्त रूप से सृष्टि की जेड डिस्क की जांच करने लगा। सृजन की यह जेड डिस्क एक खजाना था जिसे आर्यन शर्मा ने अराजकता के 3 अमर द्वीपों पर प्राप्त किया था और उसके पास इसकी जांच करने का कभी समय नहीं था। अब जब उसके पास कुछ खाली समय था तो उसने दाव पूर्वज के बारे में सोचा और फिर सृष्टि के जेड डिस्क के टुकड़े के बारे में सोचा, इसलिए उसने इसकी जांच करने के लिए इसे बाहर निकाला। ओह, ये तो अंतरिक्ष का महान दाव है। आर्यन शर्मा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सृष्टि की जेड डिस्क के इस टुकड़े पर वास्तव में अंतरिक्ष के महानताओं का एक पूर्ण नियम मौजूद था। ये जानकर मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। 3000 महान दाव कानूनों में से 4 सर्वोच्च कानून हैं: शक्ति का कानून, समय का कानून, अंतरिक्ष का कानून और भाग्य का कानून। आर्यन शर्मा के हाथ में सृष्टि की जेड डिस्क के टुकड़े में वास्तव में अंतरिक्ष कानून की पूरी शक्ति निहित थी। ये सचमुच एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। आर्यन शर्मा ने यह भी पता लगाया कि अंतरिक्ष कानून के अलावा उनके हाथ में सृजन की जेड डिस्क के टुकड़े में दर्जनों कानून की शक्तियां भी थीं, जैसे पृथ्वी का कानून, अग्नि का कानून इत्यादि।
कुछ समय तक अंतरिक्ष कानून का अध्ययन करने के बाद आर्यन शर्मा को यह अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा। उनकी वर्तमान साधना के स्तर और प्रतिभा को देखते हुए ये पूरी तरह से एक अपाठ्य पुस्तक पढ़ने जैसा था। ठीक है, अब मैं इसे नहीं देखूंगा। बेहतर है कि अच्छी नींद लूं और उठने के बाद सब कुछ निपटा लूं। इतना कहकर आर्यन शर्मा लेट गया और सो गया। ये नींद अगले 300 वर्षों तक चली। 300 वर्ष, न लंबे न छोटे। इस दिन आर्यन शर्मा धीरे धीरे उठे, तरोताजा महसूस कर रहे थे और आराम से स्ट्रेचिंग कर रहे थे। डिंग, होस्ट 300 वर्षों से गहरी नींद सो रहा है और उसे वन क्लिक एपिफेनी के 3 अवसर मिले हैं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, हे भगवान, वन क्लिक एपिफेनी, इसका क्या मतलब है? ये सुनते ही आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। खुद को शांत करते हुए आर्यन शर्मा ने संकोचपूर्वक कहा, सिस्टम, मुझे अंतरिक्ष कानून के लिए एक वन क्लिक एपिफेनी दे दो। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने सृजन की जेड डिस्क निकाली। डिंग, अंतरिक्ष कानून की शक्ति के एक क्लिक प्रकटीकरण के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, हे भगवान, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। आर्यन शर्मा आनंदित हो रहे थे, ऊंची छलांग लगा रहे थे, अपने शरीर में एक अकथनीय शक्ति को महसूस कर रहे थे और तुरंत ही अंतरिक्ष कानून की शक्ति को समझ रहे थे। अनगिनत अंतरिक्ष रून उसके सामने लहरा रहे थे, सुंदर छवियां बना रहे थे जिससे वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा कि अंतरिक्ष कानून से अपेक्षित है। आर्यन शर्मा ने अंतरिक्ष कानून की शक्ति को समझ लिया, उसका हृदय असीम आनंद से भर गया। ये जानना जरूरी है कि विधि की शक्ति केवल संत ही प्राप्त कर सकते हैं। आर्यन शर्मा, जो एक महान एकता स्वर्ण अमर हैं, ने पहले ही पूर्ण विधि शक्ति प्राप्त कर ली थी और वह 4 सर्वोच्च विधियों में से एक अंतरिक्ष विधि की शक्ति भी थी। आर्यन शर्मा उत्साहित कैसे न होते, वे आनंदित कैसे न होते। आइए अंतरिक्ष कानून का प्रयास करें। आर्यन शर्मा को इसमें दिलचस्पी हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया और अगले ही पल वह एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। हा 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 हा, अच्छा अच्छा अच्छा। आर्यन शर्मा बेवजह उत्साहित था। उसने एक और कदम बढ़ाया और एक विशाल नदी के किनारे पहुंच गया। फिर आर्यन शर्मा ने एक और कदम बढ़ाया, अंततः सीधे सूर्य तारे में प्रवेश किया। हे भगवान, मैं वास्तव में सन स्टार पर पहुंच गया। आर्यन शर्मा चुपके से मुस्कुराए। सूर्य तारा महान देवता पंगु की बाईं आंख से बना था, जो पूरे समय सूर्य की प्रचंड सच्ची अग्नि से जलता रहता था। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता संभवतः विशाल फुसांग दिव्य वृक्ष था। ये फुसांग दिव्य वृक्ष 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक था, जो साधारण रूप से रहस्यमय था। सिस्टम, मुझे अग्नि के नियम के लिए एक एपिफेनी दे दो। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर एक बार फिर स्वर्गिक रहस्यों को छिपाने के लिए अराजकता मोती का उपयोग किया, सृजन की जेड डिस्क का टुकड़ा निकाला और उसके भीतर अग्नि के नियम का अवलोकन किया। डिंग, अग्नि के नियम के वन क्लिक एपिफेनी के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। अगले ही पल आर्यन शर्मा आग की लपटों से घिर गया। शुरू में आर्यन शर्मा अभी भी सूर्य की सच्ची अग्नि को लेकर थोड़ा आशंकित था, जो सब कुछ जला देती थी। हालांकि आर्यन शर्मा एक पीक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल था, फिर भी उसे सूर्य की सच्ची अग्नि का सामना करते समय सावधान रहना पड़ता था। लेकिन अब जब आर्यन शर्मा को अग्नि के नियम का बोध हो गया था, तो उसे सूर्य की सच्ची अग्नि के साथ एक असामान्य निकटता का एहसास हुआ। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक नाचती हुई ज्वाला का गोला, जो कि सूर्य की सच्ची अग्नि थी, प्रकट हुआ। वह खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, सूर्य की इस सच्ची अग्नि से मेरी युद्ध शक्ति में एक और बड़ा इजाफा हो गया है। हा 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 हा। वहां कौन जाता है? सन स्टार पर अतिक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। आर्यन शर्मा ने अपना सिर घुमाकर देखा तो एक याओ जनरल दिखाई दिया, जिसका शरीर भयंकर आग की लपटों से जल रहा था। ये याओ जनरल कोई और नहीं बल्कि सूर्य का संरक्षक था, जिसे रावण और पूर्वी सम्राट ताई ने सूर्य तारे की रक्षा के लिए भेजा था। सूर्य के ऐसे 3000 संरक्षक थे, जिनमें से सभी के पास व्यापक साधना थी और वे अग्नि आधारित साधना में विशेषज्ञ थे, जिसके कारण वे सूर्य तारे की रक्षा कर पाते थे। आर्यन शर्मा की भौहें गहरी हो गईं, उसका शरीर टिमटिमा गया और अंतरिक्ष की शक्ति फूट पड़ी। अगले ही क्षण आर्यन शर्मा उस सूर्य रक्षक के पीछे प्रकट हुए, अपना विशाल हाथ बढ़ाया और सूर्य रक्षक के सिर पर रख दिया।
एक फुसफुसाहट के साथ सूर्य की प्रचंड सच्ची अग्नि फूट पड़ी, जिसने उस सूर्य रक्षक को सीधे भस्म कर दिया। आर्यन शर्मा ने याओ जाति के सदस्यों पर कभी दया नहीं दिखाए। भविष्य में याओ जाति मानव जाति का वध कर देगी। ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में मानव जाति महारानी अदिति और नीलगिरी महर्षि की स्थायी प्रतिष्ठा से सुरक्षित थी। मानव जाति की अत्यंत प्रबल प्रजनन क्षमता के साथ उनकी संख्या अल्पावधि में ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर लगभग करोड़ों हो गई थी। हालांकि बाद में इन असंख्य मानव जाति के सदस्यों में से लगभग 90% को याओ जाति द्वारा मार दिया गया, जिससे उनका लगभग विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। दूसरे शब्दों में, याओ जाति के लगभग हर सदस्य के हाथ मानव जाति के खून से रंगे थे। आर्यन शर्मा को इन कसाईयों पर जरा भी दया नहीं आई। इसके अलावा सूर्य तारा रावण और पूर्वी सम्राट ताई का पैतृक जन्मस्थान था। अगर रावण और पूर्वी सम्राट ताई को पता चल जाता कि उसने सूर्य तारे पर अतिक्रमण किया है, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसलिए आर्यन शर्मा ने पूरी कोशिश की और सूर्य के संरक्षक को मार डाला। सूर्य के रक्षक को मारने के बाद आर्यन शर्मा की नज़र विशाल फुसांग दिव्य वृक्ष की ओर गई। ये फुसांग दिव्य वृक्ष आखिरकार 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक था, और यह एक असाधारण खजाना होना ही चाहिए। चूंकि आर्यन शर्मा ने इसे देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, जिससे अनंत खड्ग असीम तलवार प्रकट हुआ, और एक ही वार में वह फुसांग दिव्य वृक्ष की ओर टूट पड़ा। बूम! एक गगनभेदी गर्जना के साथ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, सूर्य तारा दंग रह गया और फुसांग दिव्य वृक्ष धड़ाम से गिर पड़ा। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और अराजकता मोती के साथ फुसांग दिव्य पेड़ एकत्र किया। सूर्य के अनगिनत रक्षकों को दौड़ते हुए आते देख आर्यन शर्मा मुस्कुराया, रूपांतरित हुआ और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग का रूप धारण कर लिया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सन स्टार पर मुसीबत खड़ी करने की? सूर्य के एक रक्षक ने आर्यन शर्मा की ओर इशारा किया और चिल्लाया। हम्फ! आर्यन शर्मा ने उपहास किया, एक कदम बढ़ाया और सूर्य के उस रक्षक को एक मुक्का मारकर उड़ा दिया। सूर्य के शेष रक्षक क्रोधित हो गए और आर्यन शर्मा की ओर दौड़े। आर्यन शर्मा ने अंतरिक्ष कानून की शक्ति का उपयोग किया, एक कदम उठाया और अगले ही पल वह सूर्य तारे से भाग गया, फिर उत्साह से हंसते हुए अपने असली रूप में वापस आ गया। सूर्य तारा रावण और पूर्वी सम्राट ताई की पैतृक भूमि थी। जब सूर्य तारा में कोई विसंगति आई, तो रावण और पूर्वी सम्राट ताई को स्वाभाविक रूप से इसका एहसास हुआ। हालांकि जब तक वे दोनों वहां पहुंचे, आर्यन शर्मा पहले ही भाग चुका था। बंज सूर्य तारे और मृत सूर्य रक्षकों को देखकर रावण और पूर्वी सम्राट ताई के बूढ़े चेहरे अत्यंत उदास हो गए। क्या हुआ? किसने सूर्य तारे पर अतिक्रमण किया और फुसांग दिव्य वृक्ष चुरा लिया? पूर्वी सम्राट ताई, जिनका शरीर सूर्य की प्रचंड अग्नि से जल रहा था, रक्तवर्ण आंखों वाले एक क्रोधित सिंह की तरह दहाड़ रहे थे। महाराज को सूचित करते हुए, ये प्रजा उस खलनायक को पहचानती है। वह खलनायक दक्षिण ध्रुव का अमर वृद्ध है, जो चांद संप्रदाय के आचार्य द्रोण का प्रधान शिष्य है। उसी ने सूर्य के रक्षक को घायल किया था और फुसांग दिव्य वृक्ष चुराया था। सूर्य के एक रक्षक ने जल्दी से रावण और पूर्वी सम्राट ताई की ओर हाथ बढ़ाया। नानपिंग पर्वत, पहाड़ अजीब, दांतेदार चट्टानों और ऊंची, खड़ी चोटियों से भरा था। कुल मिलाकर ये दीर्घायु के एक विशाल आड़ू जैसा था, जो शुभ प्रकाश से चमक रहा था और शुभ क्यूई से भाप बन रहा था। ये चांद संप्रदाय के प्रथम शिष्य, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग का ताओवादी अभयारण्य था। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध उस समय एक बड़े नीले पत्थर पर साधना कर रहे थे, जबकि उनके शिष्य और सवारी, अमर हिरण, उनके बगल में सो रहे थे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग, इस सम्राट के लिए यहाँ से बाहर आओ। तभी एक जोरदार गर्जना गूंजी। ये ध्वनि नानपिंग पर्वत पर गूंज उठी और विस्फोट हो गया, जिससे पक्षी और जानवर चौंक कर तितर बितर हो गए। अमर हिरण चौंक कर जाग गया, उसने अपनी गर्दन को फैलाया और अपनी आंखें चौड़ी करके शून्य क्षेत्र की ओर देखा। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग उस भयंकर गर्जना से और भी अधिक भयभीत हो गए। उनका शरीर अस्थिरता से डगमगा रहा था। वे लगभग सिर के बल बड़े नीले पत्थर से नीचे गिर रहे थे, लगभग मुंह के बल गिर रहे थे। अगले ही क्षण शून्य क्षेत्र में लहरें उठी और पूर्वी सम्राट ताई उसमें से बाहर निकल आए। पूर्वी सम्राट ताई के साथ दानव जाति का स्वर्गीय सम्राट रावण भी था।
ये दोनों याओ जाति के सर्वोच्च प्राणी दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को क्रोध भरे भावों से घूर रहे थे, मानो वे उसे जीवित ही फोड़ देना चाहते हों। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग दंग रह गए। उन्होंने याओ जाति के दो सर्वोच्च प्राणियों को एक विस्मयकारी भाव से देखा और अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा, महाराज, आप मेरे नानपिंग पर्वत पर क्यों आए हैं? हम, दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग, तुम बदमाश, इस ताओवादी के साथ अब भी मासूमियत का नाटक कर रहे हो। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? पूर्वी सम्राट ताई के हाथ में अराजकता की घंटी घूमती थी, जिससे एक राजसी दिव्य शक्ति निकलती थी जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध और भी अधिक हतप्रभ हो गए। उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने पूर्वी सम्राट ताई और रावण को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, महाराज, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये ताओवादी सचमुच कुछ नहीं जानता। यद्यपि रावण और ताई याओ जाति के सर्वोच्च प्राणी थे, फिर भी दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग उनसे डरते नहीं थे। आखिर वह एक संत का शिष्य था और रावण और ताई उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत तो नहीं ही करते। और सच तो यह है कि उसने सचमुच कुछ भी नहीं किया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। पूर्वी सम्राट ताई ने क्रोध में दहाड़ते हुए अराजकता घंटी को उठाया, जिसका उद्देश्य अराजकता घंटी के एक ही प्रहार से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को कुचल देना था। उसके बगल में रावण ने आवेगशील पूर्वी सम्राट ताई को जल्दी से रोका, जो दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध को घूर रहे थे, और गहरी आवाज में बोले, अंटार्कटिक, ये सम्राट जानता है कि आप विश्वकर्मा के मामले से नाराज हैं, लेकिन आपने हमारे सूर्य तारा पैतृक भूमि में अतिक्रमण किया, सूर्य के संरक्षक को घायल करके मार डाला और फुसांग दिव्य वृक्ष को काट डाला। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? क्या? दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध ये सुनकर चौंक गए और जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोले, महाराज, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये ताओवादी कभी सूर्य तारे पर नहीं गया। नहीं, मैंने कभी सूर्य के संरक्षक को घायल किया या मारा है, या फुसांग दिव्य वृक्ष को लूटा है। इस सब में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सम्राट देखता है कि तुम बदमाश इसे स्वीकार नहीं करोगे। पूर्वी सम्राट ताई क्रोधित हो गए। ओह वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक, आप में वास्तव में सूर्य तारे में अतिक्रमण करने का इतना बड़ा साहस है? टीएस। तभी आर्यन शर्मा एक बड़े पेड़ के पीछे से निकला और आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगा। यह आदमी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये सुनते ही दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग भड़क उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, तुम बकवास कर रहे हो। बकवास? ये ताओवादी कभी सूर्य तारे पर नहीं गया। तुम मेरे नानपिंग पर्वत पर कैसे हो? आर्यन शर्मा मुस्कुराए और बोले, ये ताओवादी वहां से गुजर रहे थे और अचानक उन्होंने ये बात सुन ली। तसक, सीनियर भाई अंटार्कटिक, आपकी हिम्मत वाकई कमाल की है। धिक्कार है। इस आदमी को साफ लगता है कि आग पर्याप्त रूप से नहीं जल रही है। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग के माथे पर क्रोध से नसें फड़कने लगी और उन्होंने दांत पीसते हुए आर्यन शर्मा को घूरा। आर्यन शर्मा, अगर तुम बकवास करते रहे तो खबरदार कि यह ताओवादी तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहेगा। महाराज, देखिए, ये बदमाश अंटार्कटिक उत्तेजित हो रहा है, उसे अपराध बोध हो रहा है। आर्यन शर्मा ने रावण और ताई की ओर देखा, अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जोर से चिल्लाया, आर्यन शर्मा, तुम कमीने, ये ताओवादी तुमसे मरते दम तक लड़ेंगे। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने क्रोध में दहाड़ते हुए अपना ड्रैगन कॉइलिंग स्टाफ उठाया और आर्यन शर्मा को कुचलने ही वाले थे। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग, पहले फुसांग दिव्य वृक्ष को बाहर लाओ। रावण ने ठंडी सांस लेते हुए गहरी आवाज में कहा। दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध का ड्रैगन कुंडलित दंड, जो हवा में उठा हुआ था, जम गया। उसने आश्चर्य और क्रोध के मिले जुले भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखा, फिर रावण और ताई की ओर मुड़कर चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ये ताओवादी सचमुच कभी सूर्य तारे पर नहीं गया। नहीं, मैंने कभी फुसांग दिव्य वृक्ष काटा है। आप इस ताओवादी से यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वह इसे ला सके? बड़े भाई, इस बदमाश पर अपनी बातें बर्बाद मत करो। उसे इस सम्राट की अराजकता घंटी की ताकत का स्वाद चखा दो। पूर्वी सम्राट ताई एक मार्शल उन्मादी था, जो मामलों को बल से हल करना पसंद करता था। ये कहते हुए उसने अराजकता घंटी को उठाया और उसे जोर से हिलाया। डोंग, एक बहरा कर देने वाली घंटी की आवाज गूंजी
और भयानक ध्वनि तरंगें सुनहरी लहरों में बदल गईं, जो दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग की ओर पानी की तरह उमड़ने लगीं। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग का चेहरा भय से पीला पड़ गया, उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, और वह चिल्लाया, गुरुजी, मुझे बचाए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पूर्वी सम्राट ताई एक शीर्षस्थ अर्धसंत गुरु थे, जिन्हें संत से नीचे का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। पूर्वी सम्राट ताई के सामने तो पूर्वज चुड़ैलें भी एक एक करके कुछ नहीं थीं। पूर्वी सम्राट ताई की अराजकता घंटी के एक प्रहार का सामना वह कैसे कर पाता? वह एक घंटी की झनकार संभवतः उसकी पुरानी जान ले लेगी। यदि वह मरता भी नहीं तो भी वह संभवतः अपंग हो जाता। इसलिए दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग घबरा गया। पुण्यवान छोटा भाई नहीं। रावण भी चौंक गया और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध आचार्य द्रोण के प्रथम शिष्य थे। अगर पूर्वी सम्राट ताई की अराजकता की घंटी से उन्हें झकझोर कर मार डाला जाए तो आचार्य द्रोण इस मामले को कैसे शांत कर सकते थे? तब से यव जाति और चांद संप्रदाय निश्चित रूप से मतभेद में रहेंगे। एक संत द्वारा निशाना बनाया जाना अच्छी बात नहीं थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध के पीछे एक विशाल किंगयुन शुभ बादल प्रकट हुआ। किंगयुन के भीतर होंगमेंग विश्व आदिम अराजकता विश्व मंद रूप से प्रकट हुआ, जबकि बाहर सुनहरे मोती, सुनहरे दीपक, सुनहरे कमल और अन्य आभूषण टपकते छज्जों की तरह प्रचुर मात्रा में लटक रहे थे। लगातार और अंतहीन रहस्यमय प्रकाश गिरा रहे थे, दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध को पूरी तरह से ढक रहे थे। बूम! अराजकता घंटी की ध्वनि तरंगों ने क्विंगयुन पर भयंकर प्रहार किया, लेकिन क्विंगयुन पर केवल एक हल्की लहर ही उत्पन्न हुई। असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल। ये जानकर कि आचार्य द्रोण आ गए हैं, रावण और पूर्वी सम्राट ताई की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। यह असंख्य आकाशीय उत्सव मेघ मूलतः दाव पूर्वज का खजाना था, लेकिन आचार्य द्रोण को लगा कि उनके पास आक्रमण तो पर्याप्त है, लेकिन रक्षात्मक शक्ति का अभाव है। इसलिए वे परम ज्योति भुवन गए और निर्लजता से प्रार्थना की, और अंततः दाव पूर्वज से यह असंख्य आकाशीय उत्सव मेघ प्राप्त किया। असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल, दो अन्य सर्वोच्च निधियों, भव्य शून्य दिव्य कवच और स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमयी पीले उत्तम शिवालय के साथ ग्रैंड मिस्ट के 10,000 वर्षीय कछुए के कवच के रूप में जाने जाते थे। जब इन्हें किसी के सिर के ऊपर रखा जाता था तो ये सभी जादू टोने और बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाते थे और एक अजेय स्थिति सुनिश्चित करते थे। केवल ऐसा खजाना ही अराजकता घंटी के हमले को आसानी से रोक सकता है। बेशक यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि इसका उपयोग कौन कर रहा था। अगले ही क्षण आचार्य द्रोण शून्य लोक से प्रकट हुए, रावण और ताई को घूरते हुए, और गहरी आवाज में बोले, रावण, ताई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चांद संप्रदाय को धमकाना आसान है? तुमने बार बार मेरे चांद संप्रदाय से परेशानी मोल ली है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि यह ताओवादी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? बाह आदि पेंग, ये साफ तौर पर तुम्हारे शिष्य की गलती है, फिर भी तुम हमें दोष दे रहे हो। क्या तुम में जरा भी शर्म बाकी है? पूर्वी सम्राट ताई को संतों की परवाह नहीं थी। एक बार उनका गुस्सा भड़क जाता तो किसी संत के सामने भी वह उनसे सीधे भिड़ जाते। हे भगवान, पूर्वी सम्राट ताई का तो गुस्सैल स्वभाव है, एक संत को भी श्राप देने की हिम्मत कर रहा है। हे भगवान! आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा अचानक उत्तेजित होकर जोर से फड़क उठा। एक संत को श्राप देना आचार्य द्रोण इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? लड़ो, जितना भयंकर उतना अच्छा। कुत्ते खाओ कुत्ते, मुंह भर फर। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही क्षण आचार्य द्रोण क्रोधित हो उठे और दांत पीसते हुए पूर्वी सम्राट ताई को घूरते हुए गरजे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण ने पूर्वी सम्राट ताई पर हथेली से प्रहार किया। संत, कृपया अपना क्रोध शांत करें। रावण चौंका और जल्दी से अपना हाथ घुमाया, जिससे नदी चित्रलिपि, नदी चार्ट और लुओ स्क्रॉल, दो सर्वोच्च खजाने प्रकट हुए। जैसे ही दो सर्वोच्च निधियां प्रकट हुईं, वे एक दूसरे पर चमक उठीं, महाविनाश की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों की एक काल्पनिक छवि की रूपरेखा बना रही थीं। विशाल पर्वत और नदियां उन्हें घेरे हुए थीं, उसे और पूर्वी सम्राट ताई को सुरक्षित रखे हुए। पूर्वी सम्राट ताई भी चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अराजकता घंटी को अपने सिर के ऊपर रख लिया। अराजकता घंटी से रहस्यमय प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं, जो उनके शरीर की रक्षा कर रही थीं। बूम! अगले ही पल
नदी चित्र लिपि, नदी चार्ट और लुओ स्क्रॉल से बनी महाविनाश की पर्वत श्रृंखलाओं की प्रेत छवि और अराजकता घंटी का रहस्यमय प्रकाश कवच दोनों ही चकनाचूर हो गए। बेचारे रावण और ताई टूटे हुए धागों वाली पतंगों की तरह उड़ गए, लुढ़कते और पीछे की ओर लुढ़कते हुए, रास्ते में दिव्य चोटियों से टकराते हुए, धमाकों की अंतहीन गर्जना के साथ। धूल के गुबार उड़े और चट्टानें उड़ी, मानो पूरा महाविनाश हिल गया हो। ये थी संत की शक्ति। यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय अर्ध संत विशेषज्ञ भी एक संत की नज़र में एक थोड़ी मजबूत चींटी से अधिक कुछ नहीं था। तभी शून्य लोक में हलचल मच गई और महारानी अदिति उसमें से प्रकट हुई। आचार्य द्रोण को घूरते हुए और गहरी आवाज में बोली, वरिष्ठ भाई आदिपेंग, आप क्या कर रहे हैं? अभी अधिक समय नहीं बीता था कि आचार्य द्रोण और महारानी अदिति, दो संत, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दो संतों के प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से अन्य संत चिंतित हो गए। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु स्तब्ध रह गए, फिर उत्तेजित हो गए, शरारत से हंसते हुए बोले, लड़ो, जल्दी से लड़ो। जैसे ही स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु भ्रमित थे, ये सोचकर कि आचार्य द्रोण और महारानी अदिति में फिर से टकराव कैसे हुआ, उन्होंने आर्यन शर्मा को कुछ ही दूरी पर देखा। तुरंत ही स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु को एहसास हुआ कि यह मामला संभवतः उनके शिष्य का ही काम था। यह विद्रोही शिष्य, वह सचमुच जानता है कि इस बेचारे ताओवादी को कैसे आश्चर्यचकित किया जाए। स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और अच्छा शो देखने के लिए तैयार, यहाँ तक कि अपनी साधना को भी एक तरफ रख दिया। नानपिंग पर्वत। आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाईं, महारानी अदिति की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, रावण और ताई इस बेचारे ताओवादी शिष्य को मारने के इरादे से उपद्रव मचाने आए थे और इस बेचारे ताओवादी से अपमानजनक बातें भी कीं। इस बेचारे ताओवादी को दोष नहीं दिया जा सकता। महारानी अदिति ने गहरी भौहें चढ़ाईं और रावण तथा ताई की ओर देखा, जो वापस उड़ आए थे, और पूछा, क्या हुआ? रावण और ताई खून से लथपथ थे, उनके शाही वस्त्र फटे हुए थे और उनकी क्यूई कमजोर थी। जाहिर है, दोनों को बहुत गंभीर चोटें आई थीं। पूर्वी सम्राट ताई ने आचार्य द्रोण की ओर भय से देखा, फिर महारानी अदिति की ओर हाथ बढ़ाकर सूर्य तारे पर घटी घटनाओं का वर्णन किया, जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। महारानी अदिति ने पीछे मुड़कर आचार्य द्रोण को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई आदिपेंग, आप क्या कहते हैं? आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें सिकुड़ी, अपनी आंखें बंद की और गणना करने लगे। हालांकि आर्यन शर्मा ने पहले ही अराजकता मोती के साथ सब कुछ ढाल लिया था, इसलिए आचार्य द्रोण ने लंबे समय तक गणना की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा सके। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के भेदन के संप्रदाय गुरु घबरा गए, किंतु आचार्य द्रोण की व्याकुल अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और बुदबुदाए, इस विद्रोही शिष्य ने घटनाओं को कैसे छिपाया? लेकिन यदि स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु ने भी अपना दिमाग खपाया होता, तो भी वह अराजकता मोती के बारे में नहीं सोच पाता। आखिरकार अराजकता मोती एक अराजकता सर्वोच्च खजाना है। सृष्टि के महाविनाश के बाद अराजकता स्तर के खजानों के प्रति महान दाव की आशंका के कारण उन्हें या तो नष्ट कर दिया गया या महान दाव द्वारा छिपा दिया गया। संपूर्ण महाविनाश में वर्तमान में ज्ञात सर्वोच्च स्तर के खजाने केवल जन्मजात सर्वोच्च खजाने हैं। उधर आचार्य द्रोण कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध की ओर मुड़कर क्रोधित होकर पूछा, विद्रोही शिष्य, क्या तुम कभी सूर्य तारा पर गए हो? विश्वकर्मा के उदाहरण से दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध को पेशाब करने में भी डर लग रहा था। वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जोर से चिल्लाए, गुरुजी, शिष्य इन दिनों नानपिंग पर्वत से बाहर नहीं गया है, न ही वह सूर्य तारा पर गया है। जहां तक फुसांग दिव्य वृक्ष को काटने की बात है, तो वह तो और भी असंभव है। कृपया गुरुजी ध्यान से देखें। आचार्य द्रोण की दृष्टि दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध पर पड़ी और फुसांग दिव्य वृक्ष की आभा का कोई निशान न पाकर उन्होंने गहरी भौहें चढ़ाईं। फिर वे महारानी अदिति की ओर मुड़े और बोले, कनिष्ठ बहन नुवा, इस मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वास्तव में दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध पर फुसांग दिव्य वृक्ष की कोई आभा नहीं है। महारानी अदिति, उस समय सूर्य के कई रक्षकों ने दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध का रूप देखा था और वे इसकी गवाही दे सकते हैं। महारानी अदिति, कृपया हमारी याव जाति के लिए न्याय की रक्षा करें। रावण ने दांत पीसते हुए महारानी अदिति से कहा। मूलतः
रावण का इरादा केवल फुसुंग दिव्य वृक्ष को वापस पाने का था, लेकिन किसने सोचा था कि आचार्य द्रोण के हाथों का ऐसा प्रहार उसे झेलना पड़ेगा जिससे उसकी जान ही चली जाएगी। वह अब विनम्र नहीं रहा और उसने महारानी अदिति से शिकायत की। संत भाग्य पर निर्भर होकर पैदा होते हैं, उनका भाग्य जितना मजबूत होगा उनकी जादुई शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। और महारानी अदिति जिस पर निर्भर थी वह थी याओ जाति। यही कारण था कि महारानी अदिति को याओ जाति के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। महारानी अदिति ने आचार्य द्रोण को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भ्राता आदि पेंग, आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है। कौन जाने कि वास्तव में क्या हुआ था। यद्यपि महारानी अदिति ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, परंतु उनका आशय स्पष्ट था। महारानी अदिति को संदेह था कि आचार्य द्रोण ने दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध को उकसाया है, क्योंकि केवल एक संत ही स्वर्गीय रहस्यों और फुसांग दिव्य वृक्ष की आभा को छुपा सकता है। आचार्य द्रोण ने एक भौं उठाए, महारानी अदिति की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, आपको ये संदेह नहीं होगा कि इस बेचारे ताओवादी ने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को ऐसा करने का आदेश दिया था, है न? महारानी अदिति ने ठंडी सांस ली, उनकी सुंदर आंखें आचार्य द्रोण पर टिकी थीं। एक क्षण के लिए हवा तनाव से भर गई, मानो वह ठोस होती जा रही हो। दोनों संत किसी भी क्षण टकराव के लिए तैयार दिख रहे थे। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु ने उत्साह से ऊंची छलांग लगाई, अपने बादल बिस्तर पर खड़े होकर अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए उन्हें बाएं और दाएं टकराते हुए चिल्लाया, लड़ो, जल्दी से लड़ो। यदि मेघना यहाँ होती तो वह संभवतः कहती कि स्वर्ग के अवरोधन का संप्रदाय गुरु फिर से षड्यंत्र रच रहा है। आर्यन शर्मा भी ये देखकर बहुत उत्साहित थे। अचानक आचार्य द्रोण की दृष्टि आर्यन शर्मा की ओर गई। आचार्य द्रोण को सहज ही यह महसूस हुआ कि मामला उतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। उसे पता नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन चांद स्कूल में उथल पुथल और बेचैनी फैल गई थी। पहले राकेश जी, फिर अमर मास्टर अमर, फिर विश्वकर्मा, और अब तो हमेशा स्थिर और विश्वसनीय दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग भी मुसीबत में फंस गया था। यह मामला स्पष्टतः सरल नहीं था, कोई न कोई चैन स्कूल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा होगा। और आर्यन शर्मा उस समय वहां मौजूद थे। आर्यन शर्मा की योजना बनाने की क्षमता अद्भुत थी, जो मानव जाति की पैतृक भूमि में उनके द्वारा संचित किए गए विशाल कर्म से देखी जा सकती थी। इसलिए आचार्य द्रोण को सहज ही संदेह हो गया कि इस शरारत के पीछे आर्यन शर्मा का हाथ है। आर्यन शर्मा, तुम नानपिंग पर्वत पर क्यों हो? आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को पैनी निगाहों से देखा, मानो उसकी असलियत जानने की कोशिश कर रहे हो, और अचानक पूछा, अरे बाप रे, ये साला मुझे घूर रहा है। जिज्ञासा सचमुच बिल्ली को मार देती है। अगर मुझे पता होता तो मैं अंधेरे में छिपकर तमाशा देखता। आर्यन शर्मा डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। उसने आचार्य द्रोण की ओर देखते हुए दोनों हाथों को एक साथ बांधते हुए कहा, द्वितीय मार्शल अंकल, शिष्य यहाँ से गुजर रहा था और उसने याओ जाति के महाराजाओं को आते देखा। शिष्य उत्सुक था, इसलिए देखने आया था। यहाँ से गुजर रहे हो? तुम्हारा गुजरना तो बस इत्तेफाक है। न पहले गुजर रहे हो, न बाद में गुजर रहे हो, बल्कि ठीक इसी वक्त। आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को गौर से देखा, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी, और उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, बोलो, क्या ये तुम ही थे जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाया था? अरे यार, सेकंड मार्शल अंकल, तुम खा तो सकते हो, पर बकवास नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे चांद संप्रदाय को कुछ हो गया तो उसका दोष शिष्य पर मत मरना। आर्यन शर्मा, एक बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो, डर के मारे ऊंची छलांग लगाए और आचार्य द्रोण को अविश्वास भरे भाव से देखते हुए चिल्लाया, आचार्य द्रोण ने बोलने से पहले ही जोर से घुराघुराहट की। तभी शून्य क्षेत्र में हलचल मच गई और जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी एक प्रभावशाली आभा के साथ शून्य क्षेत्र से प्रकट हुए, आचार्य द्रोण को घूरते हुए, और क्रोधित होकर गरजे, आदि पेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे चांद संप्रदाय के मामले, फिर भी तुम जी संप्रदाय के मेरे शिष्यों पर कलंक लगाने पर अड़े हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जी संप्रदाय का कोई नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि इस बेचारे ताओवादी को धमकाना आसान है? जाहिर है, जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी अपने अपराध को छिपाने के लिए अपनी दहाड़ और क्रोध का उपयोग कर रहे थे।
आखिर नीलगिरी के जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को पता था कि यह मामला संभवतः आर्यन शर्मा से जुड़ा है। इसलिए नीलगिरी के जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु आचार्य द्रोण को आर्यन शर्मा से पूछताछ जारी रखने से रोकने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। आचार्य द्रोण ने नीलगिरी के जी संप्रदाय के गुरु को घूरा और गहरी आवाज में कहा, हम आर्यन शर्मा अचानक यहाँ प्रकट हो गया, वह जरूर कोई संदिग्ध होगा। क्या नीलगिरी, क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? इस बेचारे ताओवादी को आर्यन शर्मा की तलाश करने दो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ये कहते हुए आचार्य द्रोण ने अपने बगल में बैठी महारानी अदिति की ओर देखा। महारानी अदिति की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह विचारों में खो गईं। उनके अलावा रावण और ताई थोड़ा उलझन में थे। यह मामला काफी जटिल लग रहा था, यहाँ तक कि इसमें संत नीलगिरी भी शामिल थे। ये सुनते ही जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी तुरंत भड़क उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने आचार्य द्रोण को घूरते हुए कहा, बकवास बकवास, तुम कुत्ते की बकवास कर रहे हो आदि पेंग। क्या तुम भी इस बेचारे ताओवादी की तलाशी लेना चाहते हो? इस समय जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी को अब अपनी छवि की परवाह नहीं थी। आखिरकार अगर सच्चाई उजागर हो गई तो महारानी अदिति भी नाराज हो जाएंगी। 4 ऋषियों से निपटना पहले से ही काफी कठिन था। यदि महारानी अदिति को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा कि हार मान ली जाए और मरने का इंतजार किया जाए। नीलगिरी के जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जितना क्रोधित होते गए, आचार्य द्रोण को उतना ही अधिक महसूस होता गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने नीलगिरी के जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को ठंडी नजरों से देखा और गहरी आवाज में कहा, यह असंभव नहीं है। ये सुनकर जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी तुरंत भड़क उठे और दहाड़ते हुए बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेचारा ताओवादी यही है, आओ और खोजो। क्लैंग, एक तीखी ध्वनि के साथ अमल खड्ग म्यान से बाहर निकला, एक ठंडी पन्ने जैसी चमक बिखेरता हुआ। उसकी तलवार की इतनी तेज थी मानो आचार्य द्रोण के पास आने पर वह एक ही वार में वार कर देगी। आचार्य द्रोण की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उन्होंने जी संप्रदाय के पंथ गुरु नीलगिरी की ओर ठंडे भाव से देखा, क्रोध से कांप रहे थे। वे अचानक महारानी अदिति की ओर मुड़े और बोले, कनिष्ठ बहन नुवा, देखो, नीलगिरी स्पष्ट रूप से दोषी महसूस कर रहा है। अगर हम आर्यन शर्मा की तलाशी ले लें या उसे स्वर्गीय दाव की शपथ दिला दें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप क्या कहती हैं? धिक्कार है, तुम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए गेंद मेरी तरफ फेंक रहे हो। महारानी अदिति के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं। वह चुपचाप आचार्य द्रोण की ओर देखती रहीं, कुछ भी नहीं बोलीं। मैं तुम्हें ऐसे ही देखूंगा, बस तुम्हें देखूंगा। आचार्य द्रोण थोड़े असहज लग रहे थे। उन्होंने नीलगिरी जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा, कनिष्ठ बहन नुवा की चुप्पी का मतलब सहमति है। नीलगिरी, क्या तुम अपने शिष्य को स्वर्गीय दाव की शपथ लेने की हिम्मत दे सकते हो? उफ, लानत है, ये आदि पेंग तो बिल्कुल बेशर्म है। मैंने कब हामी भरी? महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी, उनका शरीर लड़खड़ा गया और वो आचार्य द्रोण को घूरते हुए जमीन पर गिर पड़ी। आचार्य द्रोण ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी क्रोध से कांप उठे, उनके तीनों शरीर उछल पड़े। उन्होंने आचार्य द्रोण को घूरा, दांत पीसते हुए कहा, बकवास, आप अपने शिष्य को स्वर्गीय दाव की शपथ क्यों नहीं दिलाते? महान विनाश में स्वर्गीय दाव सामान्य रूप से काम कर रहा था। स्वर्गीय दाव की शपथ लेकर अगर कोई उसे तोड़ता तो उसे स्वर्गीय दाव की सजा भुगतनी पड़ती। हल्के असीम कर्मों का फल मिलता और गंभीर रूप से बिजली का झटका तुरंत लग जाता। यह कोई मजाक नहीं था। बेशक स्वर्गीय दाव के प्रति शपथ लेना, चाहे वह सही हो या गलत, किसी को स्वर्गीय दाव की काली सूची में डाल देगा। लंबे समय तक व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा तथा यहाँ तक कि उसे भयंकर आपदा का भी सामना करना पड़ सकता है। यही कारण था कि लोग स्वर्गीय दाव को शपथ नहीं देते थे। आखिरकार कोई भी स्वर्गीय दाव की काली सूची में नहीं आना चाहता था। आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को स्वर्गीय दाव की काली सूची में शामिल किया जाए। तभी आर्यन शर्मा ने अपने हाथ कमर पर रखे और चिल्लाया, हाँ द्वितीय मार्शल अंकल, आपको समझदार होना ही होगा। अगर वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक स्वर्गीय दाव की शपथ लेने की हिम्मत करते हैं
तो शिष्य भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वर्गीय दाव की शपथ लेगा। नीलगिरी के जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। उनका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल रहा था और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस समय जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी मन ही मन आर्यन शर्मा को कोस रहे थे। अरे विद्रोही शिष्य, तू तो मौत को दावत दे रहा है। अगर दक्षिण ध्रुव का वह अमर बुजुर्ग सचमुच शपथ ले ले तो क्या होगा? वह केवल कुछ समय के लिए स्वर्गीय दाव की काली सूची में रहेगा और फिर वह ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? यह मामला स्पष्ट रूप से आपके द्वारा किया गया था। क्या आप स्वर्गीय दाव से स्वर्गीय बिजली के एक बोल्ट से मारे जाने की कोशिश कर रहे हैं? महारानी अदिति ने आचार्य द्रोण को देखने के लिए मुड़कर देखा। उनकी निगाहें भेदने वाली थीं। उनका मतलब बहुत स्पष्ट था। वह चाहती थीं कि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वर्गीय दाव के सामने शपथ लें। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और वे हिचकिचाने लगे। आखिरकार आर्यन शर्मा पहले ही बोल चुका था और अब गेंद उसके चांद संप्रदाय के पास वापस आ गई थी। अगर उसका चांद संप्रदाय इस प्रलोभन में नहीं फंसा तो क्या यह आत्मदोष सिद्धि एक अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति नहीं होगी? एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद आचार्य द्रोण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और कहा, अंटार्कटिक स्वर्गीय दाव की शपथ लो। अध्यापक, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग घबरा गए। आचार्य द्रोण चुप रहे। जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नीलगिरी और महारानी अदिति सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ और उन्होंने असहाय होकर आह भरी, आकाश की ओर हाथ उठाकर आंसू बहाते हुए कहा, ये बेचारा ताओवादी दक्षिण ध्रुव का अमर वृद्ध चांद संप्रदाय का प्रमुख शिष्य स्वर्गीय ताओ की शपथ लेता है कि यह बेचारा ताओवादी कभी सूर्य तारे पर नहीं गया, न ही इसने सूर्य के संरक्षक को मारा है, न ही फुसान दिव्य वृक्ष को काटा है। स्वर्गीय ताओ इसकी गवाही दें। संतों ने आकाश की ओर देखा। आकाश साफ और बादल रहित था और स्वर्गीय दाव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जिसका अर्थ था कि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने झूठ नहीं बोला था। यद्यपि दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उस पर पहले से ही एक हल्का स्वर्गीय दाव कर्म था, जो दर्शाता है कि दक्षिणी ध्रुव अमर बुजुर्ग पहले से ही स्वर्गीय दाव की काली सूची में था। आखिरकार स्वर्गीय दाव का उपयोग मुफ्त में नहीं किया जाना था, इसका उपयोग करने से कर्म कम हो जाएगा। अन्यथा अरबों जीवित प्राणियों के साथ इतने विशाल महान उजाड़ में यदि हर कोई बिना किसी कारण के स्वर्गीय दाव को शपथ दिलाता है तो स्वर्गीय दाव शायद अभिभूत हो जाएगा और ढह जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से स्वयं को कर्म में उलझा हुआ महसूस किया और वह क्रोध से कांप उठे। आर्यन शर्मा को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए कहा, आर्यन शर्मा, अब तुम्हारी बारी है। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग का आशय बहुत स्पष्ट था। उन्हें स्वर्गीय दाव द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था और वे आर्यन शर्मा को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहते थे। यदि यह मामला वास्तव में आर्यन शर्मा द्वारा नहीं किया गया था तो कम से कम ये कर्म को आर्यन शर्मा को उलझाने का कारण बनेगा, जिससे पिछली बार का हिसाब बराबर हो जाएगा। यदि यह मामला वास्तव में आर्यन शर्मा द्वारा किया गया था और आर्यन शर्मा ने स्वर्गीय दाव शपथ लेने की हिम्मत नहीं की, तो कम से कम पर्दे के पीछे का असली अपराधी पकड़ा जाएगा, जिससे उसका नाम साफ हो जाएगा। ये सुनकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु तुरंत चिंतित हो गए और गुस्से में बोले, शिष्य, चलो, हम इंद्रनील भुवन लौट रहे हैं, हम अब उनके साथ नहीं खेलेंगे। ये कहकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को अपने आगोश में ले लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का मानना था कि यह मामला संभवतः आर्यन शर्मा से संबंधित था, इसलिए वह आर्यन शर्मा को स्वर्गीय दाव की शपथ कैसे लेने दे सकते थे? क्या आर्यन शर्मा कुछ ही मिनटों में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मर नहीं जाएगा? अगर यह मामला आर्यन शर्मा ने नहीं भी किया होता तो भी स्वर्गीय दाव की शपथ लेने पर स्वर्गीय दाव की ओर से प्रतिक्रिया होती, जिससे कर्म उलझाव पैदा होता। खैर, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने केवल धोखाधड़ी का सहारा लिया, आर्यन शर्मा को ले जाने और भागने की तैयारी की। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने जितना अधिक इस प्रकार से कार्य किया, उतना ही अधिक आचार्य द्रोण को लगा कि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को दोषी महसूस हो रहा है कि यह मामला संभवतः आर्यन शर्मा से संबंधित है, और यहाँ तक कि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु भी इसमें शामिल हो सकते हैं। केवल एक संत ही स्वर्गीय रहस्यों को छिपा सकता है, अन्यथा
जब उसने पहले गणना करने का प्रयास किया था तो वह कुछ भी निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल सका। आचार्य द्रोण ने देखा कि स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख आर्य शर्मा को लेकर खिसकने वाले हैं। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख और आर्य शर्मा का रास्ता रोक लिया और गहरी आवाज में कहा, नीलगिरी, क्या तुम दोषी महसूस कर रहे हो? तुम अब भी कहते हो कि इस मामले का तुम्हारे जी शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मेरे शिष्य ने पहले ही एक स्वर्गीय दाव शपथ ले ली है, अब आर्य शर्मा की बारी है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, आचार्य द्रोण को घूरते हुए, और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आप कहते हैं कि शपथ लो और वह शपथ लेता है। क्या आप मुझे अस्तित्वहीन समझते हैं? नीलगिरी, तुम। आचार्य द्रोण क्रोध से भर गए। तभी अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने महारानी अदिति की ओर मुड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, आपने साफ साफ देख लिया है कि कौन आपकी याव जाति को नुकसान पहुंचा रहा है और मेरी चांद शिक्षा को बदनाम कर रहा है ना? धप। ये सुनकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का दिल धड़क उठा और उन्होंने मन ही मन सोचा, ये तो बुरा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और महारानी अदिति को अपने गुरु और शिष्यों को उदास भाव से घूरते हुए पाया। जाहिर है, महारानी अदिति को आचार्य द्रोण ने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था। आदि पेंग, मैं तुम्हारे पूर्वजों को श्राप दूंगा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने चुपचाप आचार्य द्रोण के पूर्वजों को 18 पीढ़ियों तक श्राप दिया और जल्दी से महारानी अदिति को समझाया, कनिष्ठ बहन नुवा, आदि पेंग की बकवास पर विश्वास मत करो, वह हमारे बीच कलह बोने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जूनियर सिस्टर नुवा को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाना चाहिए। नीलगिरी, कागज आग को नहीं ढक सकता। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपने शिष्य को स्वर्गीय दाव की शपथ दिलाओ, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। आचार्य द्रोण ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर चंचल भाव से देखा, मानो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया हो। आदि पेंग, यहाँ व्यंग्यात्मक बकवास बंद करो। अगर तुम मुसीबत चाहते हो तो ठीक है, मेरे अमर वध तलवार गठन के माध्यम से चलो और हम एक मैच खेलेंगे। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को सबसे ज्यादा नफरत आचार्य द्रोण के हाव भाव से थी। अतीत में जब आचार्य द्रोण की योजनाएं सफल होती थीं और वे स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को धोखा देते थे तो वे हमेशा वही आत्मसंतुष्ट भाव रखते थे। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की इच्छा थी कि वह आचार्य द्रोण पर झपटकर उनके चेहरे से वह भाव मिटा दें। आचार्य द्रोण ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वर्तमान स्थिति ये थी कि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु जितना क्रोधित होते उतना ही प्रसन्न होते, क्योंकि उन्हें और भी यकीन हो गया था कि यह सब स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने ही किया है। इस तरह वह महारानी अदिति को जी शिक्षा के विरुद्ध खेमे में खींच सकते थे। महारानी अदिति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई नीलगिरी, आपको अभी भी आर्यन शर्मा को शपथ लेने देना चाहिए, अन्यथा आप मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख का सिर घूम गया और वह एक क्षण के लिए झिझक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर वह जानता था कि भविष्य में 4 ऋषियों द्वारा उसे घेर लिया जाएगा और अब उसने महारानी अदिति को नाराज कर दिया था। अगर 5 ऋषियों ने उसे घेर लिया तो वह कैसे बच पाएगा? कितनी गड़बड़ है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने क्रोधित होकर आर्यन शर्मा की ओर मुड़कर उसे भयंकर रूप से घूरा, संभवतः आर्यन शर्मा को दोषी ठहराते हुए कि वह बहुत चालाक है और अब ऐसी असंभव स्थिति में है। बेशक जब स्वर्ग के संप्रदाय गुरु उसे दोषी ठहरा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य को कतई बाहर नहीं धकेला। यह इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने चुपचाप आर्यन शर्मा को अपने पीछे खींच लिया। आर्यन शर्मा के हृदय में एक हल्की सी भावना उमड़ी। वह अचानक आगे बढ़ा, आचार्य द्रोण और महारानी अदिति की ओर देखा और बोला, द्वितीय मार्शल अंकल, महारानी अदिति, शिष्य स्वर्गीय दाव की शपथ ले सकता है, लेकिन शिष्य की एक शर्त है। विद्रोही शिष्य, तुम। ये देखकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु तुरंत चिंतित हो गए और क्रोधित होकर उसे डांट दिया। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया, जिसका अर्थ था, गुरुजी, चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु बेवजह स्तब्ध रह गए, उनका चेहरा भाव शून्य हो गया। मानो किसी भूत के इशारे पर उन्होंने आर्यन शर्मा की बात पर यकीन कर लिया। थोड़ा सा सिर हिलाया, फिर आचार्य द्रोण और महारानी अदिति की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा,
अगर आर्यन शर्मा स्वर्ग की शपथ लेकर यह साबित कर दे कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आचार्य द्रोण ने भारी खर्राटे लिए और कहा, पहले शपथ लो, फिर अन्य बातें करो। आचार्य द्रोण अपेक्षाकृत आत्मविश्वासी और अभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने निर्णय पर ही विश्वास करना चुना। आर्यन शर्मा ने आचार्य द्रोण और महारानी अदिति की ओर देखते हुए न तो आज्ञाकारी भाव से और न ही अहंकार से कहा, इस मामले का मूलतः शिष्य से कोई संबंध नहीं है। शिष्य तो बस वहां से गुजर रहा था, फिर भी द्वितीय मार्शल अंकल ने बिना किसी कारण के मुझे इसमें घसीटने पर जोर दिया, जो वास्तव में अन्याय है। यदि शिष्य स्वर्गीय शपथ लेकर यह सिद्ध कर दे कि इस मामले का शिष्य, द्वितीय मार्शल अंकल और महारानी अदिति से कोई संबंध नहीं है, तो आपको शिष्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी। आचार्य द्रोण ने कुछ भी न कहते हुए भौहें चढ़ाईं। महारानी अदिति हिचकिचाईं, फिर सिर हिलाया, ठीक है। आखिरकार आर्यन शर्मा का अनुरोध उचित था और उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। कुछ देर रुकने के बाद महारानी अदिति ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, मार्शल भतीजे आर्यन शर्मा, आपकी क्या हालत है? बोलिए। आर्यन शर्मा ने महारानी अदिति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि महारानी अदिति ने प्राचीन काल से लौकी की बेल चुनी थी और उसका उपयोग मनुष्यों को बनाने के लिए किया था। शिष्य लौकी की बेल का एक भाग चाहता है। इस समय आर्यन शर्मा अभी भी लौकी की बेल पाने के बारे में सोच रहा था। वह ये सब मेरी जी शिक्षा के लिए कर रहा था। यह विद्रोही शिष्य जी शिक्षा के लिए सचमुच शब्दों से परे है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ये सुनकर तुरंत भावुक हो गए और उनकी आंखों में एक धुंध छा गई। किसी आदमी के आंसू आसानी से नहीं गिरते, केवल तभी गिरते हैं जब उसका दिल सचमुच टूट जाता है। इसके अलावा वह एक संत थे। इससे पता चलता है कि इस समय स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की भावनात्मक उतार चढ़ाव कितनी तीव्र थी। महारानी अदिति हिचकिचाईं, फिर सिर हिलाया, ठीक है, धन्यवाद महारानी अदिति। आर्यन शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने महारानी अदिति को प्रणाम किया। फिर वह आचार्य द्रोण की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, द्वितीय मार्शल अंकल, शिष्य ने सुना है कि द्वितीय मार्शल अंकल ने 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों से अमर खुबानी प्राप्त की है। शिष्य उनमें से लगभग 100 खुबानी चखना चाहेगा। छी, 180 खुबानी! क्या तुम्हें लगता है कि अमर खुबानी गोभी हैं? ये सुनकर आचार्य द्रोण गुस्से से मुंह से पुराना खून थूकते हुए लगभग गिर पड़े। उन्होंने आर्यन शर्मा को गुस्से से देखा और गरजे, तुम! महारानी अदिति और स्वर्ग अवरोधन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी अवाक रह गए। इस आर्यन शर्मा को वास्तव में अमर खुबानी की कीमतीता का पता नहीं था। ये अमर खुबानी 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक थी, जिनमें स्वाभाविक रूप से वायु और वज्र दोनों गुण विद्यमान थे। वे पश्चिम की राजमाता के चपटे आड़ू और ऋषि कश्यप के जिनसेंग फल से कमतर नहीं थीं, बल्कि वे उनसे भी श्रेष्ठ हो सकती थीं। आर्यन शर्मा ने अचानक 180 खुबानियां मांग ली। इस शापित आदमी ने सचमुच इतना मांगने की हिम्मत की। बेशक आर्यन शर्मा अमर खुबानी की कीमतीता को जानते थे। बाद की पीढ़ियों में विश्वकर्मा द्वारा उगाई गई दूसरी पीढ़ी की अमर खुबानी से लेई झेंसी का निर्माण हुआ, जो दर्शाता है कि पहली पीढ़ी की अमर खुबानी कितनी शक्तिशाली थी। आर्यन शर्मा ने आचार्य द्रोण को जानबूझकर नाराज करने के लिए ऐसा कहा था। आचार्य द्रोण को निराश देखकर आर्यन शर्मा का लक्ष्य पूरा हो गया। वह मुस्कुराया और जल्दी से बोला, ओह द्वितीय मार्शल अंकल, शिष्य ने अभी गलत कहा। 2 अमर खुबानी ही ठीक रहेंगी। आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाईं। स्पष्टतः वे उन्हें आर्यन शर्मा को नहीं देना चाहते थे। आखिर अमर खुबानी हर 10,000 साल में सिर्फ 30 फल देती है और उनमें स्वाभाविक रूप से हवा और गरज के गुण होते हैं। अगर आर्यन शर्मा उन्हें खा ले तो उसकी ताकत जरूर बहुत बढ़ जाएगी। वह जी संप्रदाय के शिष्यों की साधना में सुधार नहीं देखना चाहता था। ये देखकर कि आचार्य द्रोण कुछ नहीं बोले, आर्यन शर्मा महारानी अदिति की ओर मुड़ा, कंधे उचकाए और बोला, महारानी अदिति, आपने देख लिया, ये शिष्य का दोष नहीं है। द्वितीय मार्शल अंकल 2 अमर खुबानियों पर भी दांव लगाने का साहस नहीं कर सकते। स्पष्टतः वे स्वयं को दोषी मान रहे हैं। धिक्कार है, ये तो गर्मागर्म खेल भी खेल रहा है। आचार्य द्रोण को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उन्हें बहुत घृणा हुई। उन्होंने महारानी अदिति की ओर देखा, जो उन्हें अरुचिकर भाव से घूर रही थीं। छोड़ो भी, ये बेचारा ताओवादी अपने निर्णय पर भरोसा करता है।
आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली, आर्यन शर्मा की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ठीक है, धन्यवाद द्वितीय मार्शल अंकल। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था जब उसने आचार्य द्रोण की ओर हाथ बढ़ाया। हम्फ, आचार्य द्रोण ने ठंडी सांस ली और शांत भाव से बोले। आर्यन शर्मा ने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा, आकाश की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में घोषणा की, ऊपर स्वर्गीय दाओ। ये बेचारा दाओवादी आर्यन शर्मा, जी संप्रदाय के संत नीलगिरी के अधीन 5वां निजी शिष्य, आज स्वर्गीय दाओ के समक्ष शपथ लेता है कि वह शिष्य कभी भी सूर्य तारे के पास नहीं गया है, उसने कभी सूर्य के संरक्षक को चोट नहीं पहुंचाई है और निश्चित रूप से कभी भी फुसांग दिव्य वृक्ष को नहीं काटा है। यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं तो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे और वज्रदंड तुरंत उतरेगा। स्वर्गीय दाओ इसकी गवाही देता है। इस समय सभी की निगाहें सामूहिक रूप से आकाश की ओर मुड़ गईं और वे स्वर्गीय दाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को ठंडा पसीना आ गया, उनका दिल गले में आ गया। आखिरकार उनका अब भी यही मानना था कि यह मामला संभवतः आर्यन शर्मा से ही जुड़ा हुआ है। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग की कसम खा ली थी, उसे डर था कि सचमुच आकाशीय बिजली गिरेगी। अगर आकाशीय बिजली गिरेगी तो वह क्या करेगा? यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु नीलगिरी भी आर्यन शर्मा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते।